सब कुछ मिलेगा सर, आपने सरेंडर कर दिया, बस अब बारी मेरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे वो अर्जुन ने कृष्ण जी के ऊपर सब छोड़ दिया था ना, आप मेरे सारे अर्जुन हो। मैं आपका कृष्ण जी तो नहीं हूँ, पर हाँ गुरु तो हूँ एटलीस्ट, लेकिन मेरे सारे आप अर्जुन हो। तो डिस्टर्बेंस बहुत है बैठे हो सर। ना। मैं कर रहा हूँ। देखिए सभी का माइक ऑफ होना चाहिए बिल्कुल, क्लास में तो डेकोरम बना के डिस्टर्बेंस रखिए। बहुत है। एक मिनट बता रहा हूँ मैं, रुक जाइए। तो आप सभी का वेलकम है हमारे आज पेड सेशन में। आज से हमारा बैच शुरू हो रहा है न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, आप सभी वेलकम है। और आपने इतना विश्वास जताया हमारे साथ मिलकर कि आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली। हाँ यश, एक मिनट, मुझे 5 मिनट दे बस। तो डेफिनेटली जो आपकी उम्मीदें हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आप उन सभी पे खरा उतरूं। और आपने मेरी डेडिकेशन देख ली है। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं उस वक्त मेडिटेशन स्टेट में होता हूं। तो डेफिनेटली आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरी क्लास के अंदर। आप फ्री होते हो, फ्रीडम के साथ रिलैक्स होकर पढ़ना। मैं आपको न्यूमरोलॉजी ऐसे सिखा दूंगा जो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। ओके, बर्डन नहीं लेना मेरी क्लास में। पेन पेपर उठा के अलग रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं बोलूंगा तब आपने पेन पेपर उठाना है। कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको उसकी पूरी पीपीटी आपको दूंगा, पूरा कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा। और मेरे को सिर्फ आप सुनिए बैठकर। ठीक है, सुनिए। आपने कुछ चीज नोट करनी है तो रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाती है पूरे कोर्स की। डे जैसे आज मैं जो भी हमारा कोर्स होगा, जो पढ़ाएंगे, वो कल 12 बजे तक आपके पास रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। तो उसको दोबारा सुनकर जो आपने चीज नोट करनी है, तो दोबारा सुनकर आप उसको रिकॉर्डिंग को तब जाके चीजें नोट करना। अभी यहाँ कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मुझे सुनिए यहाँ पर। क्योंकि अगर स्लाइड्स में कोई शो कर रहा हूँ आपको, वहां पर मैं 10 चीजें लिखी हुई है, तो वहां से 10 चीजें मैं पढ़कर बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 5-7 चीजें मैं अपने आप से बोल रहा हूँ जो स्लाइड में नहीं लिखी। लेकिन अगर जब आप लिखने हुए बैठ जाएंगे तो आप शायद वो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो आप प्लीज मेरे को कंसंट्रेट कर कर, कोऑपरेट कर कर आप सुनिए मुझे। और डेफिनेटली आपको ए से लेकर जेड तक जितना न्यूमरोलॉजी में हो सकता है वो सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आउट ऑफ द कोर्स है, बच्चे वाला क्वेश्चन है, आपने बेझिझक मेरे से पूछना है। कोई शर्म नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सब एक फैमिली की तरह है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी अपने अपने गुरुओं का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस है और ये बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के आशीर्वाद से आपको नहीं आ सकती। तो 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करें। और जिसको भी आप अपना आराध्य गुरु मानते हैं उसको ब्लेसिंग लीजिए, और उससे बोलिए कि हम एक साइंस सीखने जा रहे हैं। हे ईश्वर, हे डिवाइन, हे गुरु, हमें इतनी शक्ति दो कि हम ये साइंस को सीख पाए। जय श्री कृष्ण। ओके, तो कोर्स कंटेंट आप सभी को पता है। इससे पहले हम अपना सेशन स्टार्ट करें, हमारे साथ आज एक मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे दोस्त भी हैं और मेरे भाई की तरह हैं, यश सचदेवा। वो हमारे साथ आए हुए हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ठीक है यश, अपने बारे में बताओ। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। बढ़िया यश। बस ये आज से स्टार्ट है या खत्म है आपका बैच? आज स्टार्ट हो रहा है यश, ये आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको। अच्छा, तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम यशपाल सचदेवा है। और सर से मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ चुका हूँ, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ चुका हूँ, और अभी मेरी करंटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आपकी सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है, आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है, यश आ रही है। अच्छा, अब हो गई, ठीक। तो सर से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा हूँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख चुका हूँ, न्यूमरोलॉजी सीख चुका हूँ। और आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो शायद सर के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं गुरुजी एस्ट्रो, आप सभी ने शायद नाम सुना होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके गुरुजी एस्ट्रो डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पिछले लगभग 1.5 साल से कंसल्टेशन दे रहा हूँ। और पिछले 1.5 साल में मैं ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा क्लाइंट तो सिर्फ गुरुजी एस्ट्रो पे हैंडल कर चुका हूँ। और एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, सुविच, देवगुरु, एस्ट्रो चैट, इन सभी पोर्टल में मैं रजिस्टर्ड हूँ। अब मैं आपको बताना ये चाहूंगा, अभी कोई पूछ रहा था कि न्यूमरोलॉजी और
एस्ट्रोलॉजी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो अपने आप में बहुत आसान है। आप चाहें तो, कहते हैं ना कि बिना किसी सॉफ्टवेयर के, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करके किसी के बारे में, सामने वाले के बारे में 10 चीजें बता सकते हो, और अगले सामने वाला बंदा डिनाई नहीं कर सकता, हाँ जी ऐसा तो मेरे साथ होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं आप, सर का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, और सर की खास बात ये है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे ना, तो फिर आप न्यूमरोलॉजी पे रुकोगे नहीं, आप आगे फिर टैरो भी सीखोगे, शायद आगे एस्ट्रोलॉजी भी सीखोगे और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी सीखोगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस एक तरह से एक नशा है, जो शायद मुझे लगता है कि जो इस लाइन में एक बार आ जाता है या जिसका मन लग जाता है, वो फिर कहीं ना कहीं इसको और एक्सप्लोर करता है। अब जैसे सर कह रहे थे इंट्यूशन पावर, तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही ये रियलाइज होगा कि यार मैंने, सर ने जो पॉइंट्स बताए थे, ये पंचलाइन है, मैंने अगले के बारे में बताया, और बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठा वो, और उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपका खुद का एक्सपीरियंस ही आपको सिखा देगा कि इंट्यूशन कैसे बोलना है, क्या करना है, आपको अपने आप ही आ जाएगा। और सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि आप, सही बता रहा हूँ मैं, आप आगे और भी सीखोगे, और आप न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर पाओगे। बाकी सर मैं क्या कहूँ, बस अब तो मैं कोई बहुत बात बढ़िया नहीं। कर रहा हूँ। अभी अच्छा मैंने लाइव ये शो भी देखिए, स्टार्ट कम कर से दिए कम हैं। ये मतलब कुछ और भी काम करता है, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी करता है, ये इसके अपने भी कुछ काम है, उसके बावजूद भी ये लाख रुपए महीना तो वैसे ही खींच लेता है इधर उधर से। अभी यस अगर जी, यस जी, आप गुड चाहें, इवनिंग, मेरे को आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए। हाँ मिल जाएगा, आप शांति रखो बबीता जी, शांत आप रखो। गुरुजी एस्ट्रो, अभी जैसे मैं मेजर जो काम करता हूँ वो मैं गुरुजी एस्ट्रो पे ही करता हूँ। और मॉर्निंग में, मतलब आप मुझे चाहें तो गुरुजी एस्ट्रो पे लगभग लगभग 10 से 11 बजे के आसपास मैं स्टार्ट करता हूँ, और लगभग 2 ढाई बजे तक मैं लाइव शो में होता हूँ, जहाँ पे मुझे एक टाइम पे 4 से 5 हजार लोग देख भी रहे होते हैं, और वो लाइव सेशन होता है बेसिकली। तो आप मुझे वहां देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, न्यूमरोलॉजी से तो बहुत कुछ पता चल जाता है। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी यूज करता हूँ, मैं, सर से मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी सीखी हुई है, तो मैं दोनों को कंबाइंड यूज करता हूँ। लेकिन आप जो देखोगे ना, जितने भी ट्रेड्स वगैरह मैं बताता हूँ, वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी बहुत अच्छा प्रोडिक्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए जी सर। यश ने 1.5 साल, पिछले 1.5 साल में इतनी इतनी मेहनत की है इसने, वास्तु सीखा, इसने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखी, इसने अब ये मेरे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी ज्वाइन है, मेरे एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स में भी है ये, अभी सीख रहा है, और वास्तु इसके भी बाद सीख रहा हूँ न्यूमरोलॉजी सर सीख आपसे, चुका है। वास्तु और भी सीख रहा हूँ। अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एडवांस लेवल पे प्रिडिक्शन सीख रहे हैं हमसे। ठीक है, तो आप आइए सीखिए, मेरा मकसद बुलाने का ये था कि जब यश साइड बाय साइड काम करते हुए सीख सकता है, तो और जो लोग इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, और ये 2 साल पहले इसका कोई इरादा नहीं था कि ये ज्योतिष को अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि इसके ऊपर हुई, अब ये ज्योतिष को ही अपना प्रोफेशन बना लिया इसने, क्योंकि इसको सर चीजें इतनी मैंने अच्छी तो समझ में आ गई। सर मैं तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करता था, सही बताऊं मैं। वो तो मैं तो बाय डिफॉल्ट या बाय एक्सीडेंट एस्ट्रोलॉजर बन गया। आई वॉज ए नॉन बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और मैंने एस्ट्रोलॉजी को नाम मानने के चक्कर में लाख रुपए की जॉब भी छोड़ी है एक समय पे। हम्म। बस ये है कि मैंने शौक के तौर पे सीखी थी, और मुझे नहीं पता सर के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, कैसे मैं प्रोफेशनली 100% इसी फील्ड में आ गया। हालांकि मेरा दूसरा काम भी चल रहा है, लेकिन अब मैं मेजरली इसी में फोकस कर रहा हूँ फिलहाल। चलो, थैंक यू यश, थैंक यू, टाइम निकाल के तुम आए यार। चलो थैंक यू सो मच सर, चलो, आपका आशीर्वाद है तभी हम चलो। ग्रो कर पाए हैं। नहीं, हम कहते हैं हर इंसान अच्छा करे। अब मकसद बुलाने वास्तु का में सर ये था कि आप सभी लोग अच्छा कर सकते हो, प्रोफेशनली कमा सकते हो, आप में नहीं सर, डेडिकेशन सीखनी आज होनी चाहिए, मैं तो अपना 100% देने वाला हूँ। आजकल फायदा ये भी है ना, आज पहले ही होता था कि आप सीख लेते थे, बट आप सिर्फ अपने कहते हैं ना कि रिलेटिव या सराउंडिंग में ही प्रमोट कर पाते थे। बट आजकल क्या है, ऑनलाइन पोर्टल इतने सारे आ गए हैं कि अगर कोई वाकई में करना चाहे ना, तो उसके पास ऑप्शन बहुत खुल गए हैं अर्निंग के। ठीक बात, ठीक तो बात। ये है। चलो, चलो थैंक यू सो मच ठीक सर। ठीक है यश, ओके, बाय। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं थैंक फिर यू, क्लास में, बाय। नेक्स्ट क्लास में आपके जी जी, साथ। बाय। थैंक यू।
स्क्रीन नजर आ रही है सभी को मेरी? यस सर। थैंक यू। सभी म्यूट रखेंगे प्लीज बस। तो आज से हम न्यूमरोलॉजी कोर्स शुरू कर रहे हैं। पहला हमारा आज सेशन है आज, तो कोई नहीं, हल्का फुल्का हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या, हम इस कोर्स के अंदर पाइथागोरस सिस्टम पूरा और लोसू सिस्टम पूरा सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं 2 सिस्टम आपको सिखाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर, पूरा सिखाया जाएगा। पाइथागोरस तो हमारा बेस है, हम 16 से 17 18 क्लासेस कम से कम पाइथागोरस की देने वाले हैं। उसके बाद 4-5 दिन आपको लोसू सिस्टम सिखाने वाले हैं, और लोसू सिस्टम से कैसे आप नंबर से आप वास्तु करेंगे आपको वो भी सिखाया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाने वाली है। तो न्यूमरोलॉजी हम सिस्टम जो पाइथागोरस सिस्टम फॉलो करेंगे। पाइथागोरस सभी आप जानते हैं थे कौन, जिसने भी मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उसको पता है कि पाइथागोरस है कौन। पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी होगी 6th-7th क्लास में। ओके, ये वही पाइथागोरस है। तो पाइथागोरस को न्यूमरोलॉजी का जनक माना जाता है। बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स। तो संसार जो बना है वो अंकों की शक्ति पर आधारित है। ओके, आप देखिए हर जगह आपको नंबर्स नजर आएंगे, हर जगह नंबर्स। इवन तक कि अगर आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो वहां भी नंबर्स हैं। ठीक है, राशियों क्या है, 12 राशि है, 12 साइन है, तो वो क्या, वो भी नंबर्स हैं। आपके 9 ग्रह हैं जिसमें 7 विजिबल प्लैनेट हैं, 2 छाया ग्रह हैं, तो वो भी क्या है, वो भी प्लैनेट है, वो भी नंबर है। इसके बाद वहां पर बहुत सारे वर्गा चार्ट बनते हैं। प्राशा ऋषि ने 16 वर्गा चार्ट बताए हैं। 16 व्हाट, वो भी नंबर है एक। ठीक है, D9 चार्ट, D1 चार्ट, D2 चार्ट, तो वहां पर जो डिविजनल चार्ट को 1 2 3 बोला गया वो नंबर्स हैं। इसका मतलब है हर जगह नंबर ही नंबर है। तो जनरल न्यूमरोलॉजी में जो हम सिस्टम पढ़ते हैं, ओवर इज ए हिंदू अरबिक सिस्टम। नंबर्स के बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो है हिंदू अरबिक सिस्टम। तो ये भारत, मिस्र, अरब और फारसी, ये सभी लोग हिंदू अरबिक सिस्टम को फॉलो करते थे। ओके, तो आप सभी को पता है शून्य का आविष्कार हमने किया है 300 एडी में, 800 एडी में। ठीक है, आकार, हम देखिए इन नंबर्स को कहीं ना कहीं शेप रूप में पता नहीं कब से यूज करते आ रहे हैं, एंसेस्ट्रल टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं नंबर्स को। बिंदु, वृत्त, वृत्त का मतलब क्या है, सर्कल। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब क्या, 3 कोने, तो 3 का नंबर आ गया। चतुर्भुज, पंचभुज, षटकोण, 6 कोण जिसके हैं। तो ये जो जियोमेट्री है, ये पता नहीं कब से आप यूज कर रहे हैं, तो ये सब नंबर हैं। ठीक है, 0 इंफिनिटी अनंत है। स्वास्तिक, स्वास्तिक में क्या है, एक स्वास्तिक है तो एक है, उसकी 4 हमने लाइन खींच देते तो 4 दिशाएं, और जब उसको आगे आप राउंड कर देते हो, जो कोने निकले होते हैं, तो वो 8 दिशाएं बताता है। तो एक स्वास्तिक, आपको मैं स्वास्तिक से भी रेमेडी करना बताऊंगा कि कैसे की जाती है। ठीक है, तो 1 4 8 ये 8 दिशाओं को रिप्रेजेंट कर सकता है, या 8 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्वास्तिक से। और ये जब हम रेमेडी पर्पज पे जाएंगे तब आपको चीजें और बताई जाएंगी। अब आपको बताया ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले। तो अब ये देखिए ब्रह्मा जी आज के हैं क्या, ब्रह्मा जी कब से क्लासिकल हमारे चले आ रहे हैं, लिटरेचर कब से चला आ रहा है। तो पहले 5 फेस थे, लेकिन किसी कारण से इनका एक फेस काट दिया गया, वो थ्योरी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है। तो ब्रह्मा जी मतलब 4 मुख वाले को क्या बोलता है, ब्रह्मा जी। ओके, विष्णु को हमारे यहाँ क्या दिखाया गया, 4 भुजाएं। आप देखिएगा विष्णु भगवान को 4 भुजाओं से दिखाया गया है। अब यहां से समझिएगा भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था, जब जब धरती पे पाप होगा, जब जब पृथ्वी पर इम्बैलेंस होगा, मैं अवतार लेकर आऊंगा। ओके, अब इसका मतलब क्या, इम्बैलेंस, जब सृष्टि में सब चीज इम्बैलेंस हो जाएगी तो मैं उसको ठीक करने के लिए आऊंगा, सिस्टम एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने में आऊंगा। इसका मतलब है, तभी तो बोला गया 4 भुजाएं, तभी उनकी 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर 4 से क्या रिप्रेजेंटेशन आती है आपकी, जो नंबर 4 है वो सिस्टम, नियम, कायदे कानून में लाने का है। स्क्वेयरिंग द थिंग, चीजों को स्क्वेयर करने का है, चीजों को समेटने का है, चीजों को सही करने का नंबर है। ओके, इसका मतलब है जिसके पास 4 नंबर है उसका लाइफ में एक सिस्टम है, उसका एक रूटीन है, वो रूटीन से काम करेगा, नियम कायदे कानून का पालन करेगा, सिस्टम में रहेगा, जितनी चादर होगी उतने पैर फंसारेगा, कभी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसका एक अपना दायरा है। हो सकता है थोड़ा रूढ़िवादी भी हो, ऑर्थोडॉक्स भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां से पकड़ी मैंने, ये विष्णु की 4 भुजाओं से, कि स्क्वेयर इन द थिंग, चीजों को सही करने का नंबर है। ओके, शिव, त्रिशूल, त्रिनेत्र। अब शिव को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, त्रिशूल या त्रिनेत्र से। तो ये भी क्या है, त्रि मतलब व्हाट, ये भी तो नंबर है। 64 योगनियां बताई गई है हमारे पास, 49 तरह की पवन है हमारे साथ, 2 गोलार्ध, ये सभी आप जानते हैं, 3 कटिबंध है, 2 गोलार्ध है, 2 आपके पोल है, वो सभी आप जानते हैं। ठीक है, डाइस, डाइस का यूज कब से करते आ रहे हैं, आपने देखा होगा महाभारत में भी वो पासे खेला करते थे। ठीक है, तो कब की बात है वो, तो वहां पर क्या डाइस होती थी, वहां पर भी 4 नंबर और 6 नंबर, 6 साइड डाइस की हो सकती थी, या 4
साइड डाइस की होती है, तो वो भी क्या नंबर है। हमारे यहाँ तो मुहावरों तक में नंबर का यूज किया गया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक अनार 100 बीमार। अब पता नहीं कब से चले आ रहे हैं नंबर, ये मुहावरे। तो यहाँ पर भी क्या नंबर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नंबर का यूज नहीं करते थे, हमारे यहाँ तो मुहावरों तक में नंबर का यूज किया गया है। तो 2 2 5 करना, ढाक के 3 5, 3 5 करना, आंखें 4 होना, 4 दिन की चांदनी, 7वें आस पर होना। तो इतने सारे नंबर्स को हम यूज करते हैं। कौन कह सकता है कि हमारे यहाँ नंबर, हमने नंबर का इजाद नहीं किया है, नंबर को हम यूज नहीं करते। ठीक है, हमारी देन नहीं है, ये हमारी ही संस्कृति की देन है नंबर। ओके, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, 9 दे 11 हो जाना, बहुत सारे हैं। अब जब से 420 सेक्शन बनाए, आईपीसी एक्ट बनाया 420, तो 420 भी हो गया कि भाई 420 कर रहा है, 420 आदमी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो सकती है ये। हेलो, प्रणाम सर। आप, मैंने तो सबको बुला लिया सर, अब आप रह गए होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। कोई नहीं, फिर बुला लेंगे आपको। ठीक है, अभी बात कर लेंगे, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, 1 घंटे बाद कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। ठीक है, ओके। अब न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी इज द फॉर्म ऑफ डिविनेशन इन विच नंबर एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन एवरी फैसेट ऑफ आवर लाइव्स एंड पर्सनैलिटी। अंक विद्या भविष्यवाणी का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और व्यक्तित्व के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई है। जिस तरह से जब आप ज्योतिष की बात करते हैं, तो जो हेवनली बॉडी है, जिसको आप ग्रह बोलते हैं, ये आपके हर जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपको, आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपको कब लाइफ में कौन सा इवेंट होगा, ये ऊपर बैठे प्लैनेट डिसाइड करते हैं। इस तरह से नंबर्स, ये नंबर्स आपके जीवन के हर पहलू, हर व्यक्तित्व पर आप पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, वी आर गवर्न बाय द प्लैनेट एंड नंबर्स। जो नंबर ये कहते हैं, हमारा नेचर, बिहेवियर वैसा बन जाता है। जब जब दशाएं चेंज होती है, इंसान का कैरेक्टर, बिहेवियर चेंज होता है। अगर इंसान ही अपने आप में सब कुछ गवर्न हो रहा होता तो इंसान एक जैसा होता। लेकिन आप देखिएगा, जब टाइम गुजरता है, टाइम के साथ साथ आपके नेचर, बिहेवियर, टेस्ट, आपकी लाइक डिसलाइक सब कुछ चेंज होती है। वो क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि आपके नंबर्स चेंज हो रहे हैं, आपके प्लैनेट चेंज हो रहे हैं हर बार। तो ये आपकी लाइफ में प्रभाव डालते हैं। Pythagoras believed that the whole universe is ordered mathematically and everything could be expressed in terms of number. तो पाइथागोरस का ये मानना था कि पूरा संसार, एक पूरा यूनिवर्स एक ऑर्डर फॉर्म में है, मैथमेटिकल फॉर्म में है। अब मैथमेटिक्स जो है, हमारा परिवार क्या बोला गया? सौर परिवार। सौर परिवार बोला गया ना, जो हमारा गैलेक्सी है, सौर परिवार, सौर मंडल जिसको आप बोलते हैं, तो वहां सारे प्लैनेट है, वो हमारा परिवार है। अर्थ भी, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और हमारी पृथ्वी, इसको सौर परिवार बोला गया है। आपने बचपन में सुना होगा, सौर मंडल, सौर परिवार हमारा। तो ये परिवार है। अब देखिए, परिवार जो है, सब अपने अपने एक्सिस पर, सब अपने अपने ऑरा में, सब अपने अपने ऑर्बिट पर सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी पीछे कोरोना में एक पोस्ट देखी, मेरा दिल खुश हो गया। उसमें क्या था कि अर्थ को दिखाया गया, वो वेंटिलेटर पर है, बेड पर है, और सारे प्लैनेट उसके इर्द गिर्द खड़े हैं, प्लैनेट खड़े हैं वहां पर, उसी कलर के, उसको हील कर रहे हैं अर्थ को। तो वाकई में ये सच्ची बात है कि ये सारे प्लैनेट हमारा परिवार है। अगर किसी एक प्लैनेट का कुछ हो जाएगा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। ओके, अब सब देखिए, सारे प्लैनेट, जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको पता होगा कि सन फिक्स्ड है, सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ, और हमारे अर्थ के चारों तरफ कौन? चंद्रमा मूव कर रहा है। अब ये ऑर्डर है इसका, एक सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म में, एक स्पीड के साथ हर चीज मूव कर रही है यूनिवर्स में। तो वो नंबर्स हैं कि कौन कितना चल रहा है, कौन कितनी तेज चल रहा है, किसकी मूवमेंट कब कैसी है, तो वो भी नंबर्स के रूप में आते हैं। तो हर चीज मैथमेटिकल रूप में यूनिवर्स के अंदर एक ऑर्डर फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी स्पीड से चले जा रहा है, तो सबका एक ऑर्डर है मैथमेटिकली। मॉडर्न न्यूमरोलॉजिस्ट टेंड टू कंसंट्रेट ऑन द कैरेक्टर एनालिसिस एंड पोटेंशियल। अब ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी को आप बहुत ब्रॉड वे से लगा सकते हो। इस साल फसलें कैसी होंगी, कौन सा देश तरक्की करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब जैसे अभी पीछे कौन सी डेट गई है, आज है हमारी 5th। अमेरिका कब, मतलब 4th या 3rd को, 4th को आजाद हुआ था ना शायद अमेरिका, यूएस से, जो जिसको आजादी मिली थी। तो उसका दिन है 4 जुलाई। 4 जुलाई, हाँ, कल की तो बात है, 4 जुलाई। तो यूएसए की टैलेंट नंबर क्या निकला यूएसए का? 4 जुलाई। ठीक, वो टैलेंट नंबर है उसका, उससे पहचानो आप। तो नंबर्स के रूप में आप क्या फसलें, इस साल फसलें कैसी होंगी, इस साल मेटल्स क्या जाएंगे, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा देश तरक्की करेगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी,
इस साल प्लान की मूवमेंट क्या रहेगी, हर चीज आप नंबर में सीख सकते हो, लेकिन क्या है, ये चीज सिखाई नहीं जाती। ठीक, अब हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी में कहां तक सीमित रह गए हैं, सिर्फ किसी एक इंसान को पकड़कर सिर्फ उसी के बारे में बताने तक हम सीमित रह गए हैं। लेकिन ये नंबर्स की साइंस भी बहुत ब्रॉड वे में है, अगर आप सीखना चाहो, लगाना चाहो, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह ज्योतिष की कोई लिमिट नहीं है सीखने की, इस तरह नंबर्स भी आप सीखकर यूनिवर्स को जान सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, एक आधुनिक अंकशास्त्री क्या करता है, सिर्फ एक इंसान को पकड़कर उसकी प्रेडिक्शन पे लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये तो सीख लें, भगवान ने चाहा तो वो भी आपको कभी सिखा देंगे। अरिथोमेंसी जो हम पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी, इसको बोलते हैं अरिथोमेंसी। इट इज द स्टडी ऑफ डेविनेशन थ्रू नंबर्स। तो अरिथोमेंसी जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी, एस्टर प्लस लॉजी, एस्टर मींस स्टार, लॉजी मतलब सीखना, जानना उसके बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक वेस्टर्न वो है, ये नाम है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोला जाता है हिंदू संस्कृति में या भारत में, ज्योतिष। अब दोनों के बड़े गहरे मतलब हैं। एस्टर, एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्टर प्लस लॉजी, एस्टर मतलब स्टार, स्टार को जानना। तो एस्ट्रोलॉजी में जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वो जो उनका ज्यादातर रुझान क्या रहता है, इस प्लैनेट की मूवमेंट को जानना, कि प्लैनेट चल कैसे रहे हैं, कब ग्रहण लगेगा, कब क्या होगा, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो एस्ट्रोलॉजी है। हम क्या बोलते हैं, ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्लस ईश। ज्योति का मतलब है नजरें आपकी, जिस तरह ज्योति देखना, और ईश का मतलब है भगवान। तो ईश्वर के नेत्र, ज्योतिष को वैदिक शास्त्र ने ईश्वर के नेत्र बोले गए हैं। ईश्वर के नेत्र, और आंखों से क्या करते हो आप, दूर तक का देखते हो। इसलिए ज्योतिष से आप क्या करते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, दूर तक आपको दिखाई दे रहा है कि आगे क्या हो सकता है। तो ज्योतिष ईश्वर का नेत्र है। ठीक है, अब ज्योतिष समझ लीजिए या ये न्यूमरोलॉजी, हर चीज ईश्वर के नेत्र है, जिससे आप आगे झांक सकते हो कि इंसान कैसा है और आगे उसके जीवन में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में क्या है, अरिथोमेंसी। अरिथोमेंसी वर्ड्स आता है, मैं इसलिए सारी चीजें इसलिए बताता हूं आपको, क्योंकि बीइंग ए कंसल्टेंट आपको हर टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, वरना तो आप क्या होगा, कोई दो लोग बात कर रहे होंगे तो आप बैठोगे, यार अरिथोमेंसी तो मैंने तो न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं। तो मेरा मकसद ऐसे सारे वर्ड, जितने वर्ड्स न्यूमरोलॉजी में आ सकते हैं, यानी कि जिसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं, उसको दूसरा ऑथर क्या बोलता है, तीसरा ऑथर क्या बोलता है, मैं सब चीज आपको बताने वाला हूं। और अलग अलग ऑथर के व्यूज, कि वो टैलेंट नंबर को एक ऑथर ये कहता है कि ये है, दूसरा ऑथर ये कहता है, तो आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज मिल जाती है कि हर ऑथर क्या क्या कहता है इसके बारे में, तो सारे नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। ओके, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। तो अरिथोमेंसी दो ग्रीक वर्ड से वर्ड बना है। अरिथोमोस मींस नंबर्स एंड मेंटिया मींस डेविनेशन। तो मेंटिया का मतलब होता है फ्यूचर में झांकना, बताना, डेविनेशन करना। और अरिथोमोस का मतलब है नंबर्स। तो अरिथोमेंसी का मतलब हो गया नंबर से फ्यूचर झांकना, फ्यूचर बताना किसी को, तो दैट इज अरिथोमेंसी। ओके, अब पाइथागोरस में क्या बोलता है, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो जो एक इंसान की पूरी हिस्ट्री की लाइफ है, वो पूरे उसके नाम में और उसके पूरे डेट ऑफ बर्थ में छुपी हुई है। ओके, इंसान को पहचानने वाला होना चाहिए। ठीक, आप सब कुछ जान सकते हो। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि फ्यूचर देखना इतना आसान नहीं होता, जितना आजकल बना दिया लोगों ने कि 10 दिन का कोर्स कर लो और आप किसी का भी फ्यूचर देख सकते हो। देखिए, ये ईश्वरीय विद्या है। आपको कंटेंट आप सीख सकते हो, नो डाउट, लेकिन प्रेडिक्शन करने के लिए आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होनी चाहिए। मैं हमेशा हर वेबिनार में मेरे आप सुनेंगे कि कंटेंट से प्रेडिक्शन नहीं होती। आपको ये भी मैं थोड़ी सी राय देने वाला हूँ। इसी बैच से मैं शुरू कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी मेडिटेशन टेक्निक आपको हर कोर्स में मैंने आप सोचा है कि मैं सिखानी शुरू करूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको आपकी चीजें डेवलप हो आपके अंदर। ओके, ए नेम गिवन। अब कौन सा नाम की बात कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता है कि जिस दिन आप पैदा हुए हो, जिस महीने जिस साल है, लेकिन नाम की कौन सी बात है। अब देखिए, मैं दूसरे तरीके से पढ़ाने वाला इंसान हूं। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ सिखाने वाला हूं। जो किताबों में लिखा उसको भूल जाइए थोड़े दिन के लिए, किताबों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, हर ऑथर जो आता है अपनी बुक ले आता है और तोड़ मरोड़ के चीजों को पेश कर देता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप नंबर्स को पहचानते हो, तब आपको पता लगता है कि न्यूमरोलॉजी है क्या बेसिकली। ओके, सबसे पहले, ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन comes from nature or from the universal mind। ठीक है, वो एग्जैक्ट नेम होता है आपका। उस नंबर से, उससे बनता है आपका डेस्टिनी नंबर। उस नंबर से आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, सच ए नेम कंटेन इन इटसेल्फ द कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। तो एक्चुअल में जब बिना किसी कैलकुलेशन के
बिना स्पॉन्टेनियसली एक आपको जन्म के समय जो नाम मिलता है ना, वो डिवाइन फोर्स से आता है। और वो हमारे पाइथागोरस में क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनी नंबर। उस पर्टिकुलरली उस नंबर से जो आपका नाम बिना कैलकुलेशन का रखा गया, उससे आपकी एक्चुअल में पता लगता है। जब आपने डिजाइन कर लिया, उससे नहीं पता लगेगा आपके बारे में, क्योंकि वो आपका खुद का डिजाइन किया हुआ है। और हम सिर्फ वही चीज पकड़ सकते हैं जो ईश्वर ने डिजाइन की है। मैन मेड चीजों को इंसान हम नहीं पकड़ सकते। तो वो जो नाम आपका है, वो आपकी हॉबीज, आपके क्या इंटरेस्ट रहेंगे, कौन से वोकेशंस में आप बेस्ट करोगे, एंड कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, तब आप जान सकते हो। अब जब इतनी बड़ी बात कह दी, तो नाम चेंज करने के पीछे क्यों लगे हुए आप, मुझे समझ नहीं आया अब तक। अरे नाम में कोई कमी है तो उसको रेमेडी पर्पस से 90% आपको जरूरत नहीं पड़ती नाम चेंज करने की। आप नाम की रेमेडी कर कर उसको ठीक कर सकते हो। चलो यहां तो नाम चेंज कर लोगे, लेकिन ज्योतिष में क्या करोगे आप? ज्योतिष में तो कुछ भी नहीं होता। आपकी जो कुंडली बन गई, जो योग बन गए, जो दशाएं चल गई, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करते हैं हम? कोई दशा खराब आई है, कोई योग खराब है, तो रेमेडी करते हैं। या वहां ये करते हैं कि भाई एक काम करे, इस योग को हटा दे यार, इस दशा को थोड़ा पीछे कर दे, मेरे को ये दशा दे दो। वहां हो ही नहीं सकता ऐसा। ओके, तो कुछ हद तक फैसिलिटी है हमारे पास न्यूमरोलॉजी में, ऐसा नहीं है फैसिलिटी नहीं, लेकिन उसका फैसिलिटी का यूज कैसे करना है। सिर्फ एक नाम चेंज करने से यूज नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप कोर्स में हमेशा बने रहेगा। आपके मैं प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा आपको कि नाम चेंज कब कब किया जाता है, कब करना बेनिफिट होता है। कोई नंबर मिसिंग है आपकी लाइफ में, तो उस नंबर को कैसे आप ला सकते हो। बहुत तरीके हैं हमारे पास लाने के। एलिमेंट की रेमेडी आप कर सकते हो, नंबर्स को और तरह से जी सकते हो, उनकी चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है, किन दो नंबर को हार्मोनी बनाना है, वो दो नंबर वैसे तो कुछ ना कुछ देने वाले हैं आपको, लेकिन किस कंटेस्ट में वो डिसहार्मोनी है, वो उनको हार्मोनियस बनाना पड़ेगा। वो सिखाएंगे आपको कैसे बनाना। ओके, तो सबसे पहले समझिए, जो नाम आपको दिया जाता है वो नाम इतनी आसानी से नहीं मिट गया। मतलब आप समझो कि जैसे हम बोलते हैं डेस्टिनी नंबर है वो आपका, तो आप इतने कलाकार हो गए कि अपनी डेस्टिनी को, भगवान ने जो दी थी डेस्टिनी, आपने अपने आप चेंज कर ली, और वो चेंज हो भी जाएगी इतनी आसानी से। मजाक है क्या यार, डेस्टिनी चेंज करना। सोचो एक बार कि अगर आपने एक ए लगा लिया, एक की लगा लिया, तो भाग्य बदल गया आपका। तो भगवान कहेगा यार मैं भी हूं यार ऊपर, सब कुछ तुम ही कर लोगे तो मैं क्या करूंगा। तो डेस्टिनी भी चेंज होगी तो उसकी मर्जी से होगी। ओके, तो ये समझिएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि एक्चुअल में जो एक नाम आपको मिल जाता है ना, उसको कभी भूलना नहीं। वो नंबर भगवान ने आपको दिया था, और वो कुछ क्लू दे रहा है नाम आपको। ठीक है, नाम चेंज करो, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो पहला नाम था उसको भूलना नहीं है, उसकी रेमेडी करनी है। अगर वो गलत था तभी तो चेंज किया है, तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी आपको, चाहे वो नाम आपका हट गया नहीं हट गया। नाम की फ्रिक्वेंसी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती आपको, ये ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु ने बहुत पहले बात बताई थी, जैसे हमारे कर्मास इस तरह के कर्मास होते हैं हमारे, जैसे हजारों गांव में गाय है, काव है, गाय का झुंड है हजारों का, बछड़े को छोड़ दो, आप देखिएगा बछड़ा अपनी ही मां के पास जाकर उसी का दूध पिएगा। इसी तरह से ये आपके कर्मा है, कितने भी जन्म ले लीजिएगा, कितने भी नाम चेंज कर लीजिएगा, जो कर्मा है ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब नाम चेंज किया बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा नाम लिया, एक एनर्जी, एक नंबर की, दूसरे नंबर की फोर्स आप ले रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, नो डाउट। लेकिन जो पिछले कर्मा है वो आपको ढूंढ लेंगे कहीं भी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। जैसे एक बछड़ा अपने माँ को पकड़ लेता है, ऐसी ये कर्मा, ये आप ही के कर्मा किए गए, आपने ही उन कर्मों को पैदा किया है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, वो आपको पकड़ लेंगे। चाहे किसी देश में चले जाना, चाहे कोई नाम चेंज कर लेना, ठीक है। तो मतलब जब आना है, यमराज ने तो आना ही है। अब वो वहां ये नहीं है कि वहां बोलेगा यार वहां तो नागेश है, वहां तो नागेश में यार एक ही ये है, यहाँ तो ये जो बंदा है इसके तो 3 ये लगे हुए हैं, यार ये नहीं होगा, कोई और होगा। फिर बंदा तो छोड़ने वाला नहीं है, टाइम आएगा तो जाना पड़ेगा, कितनी नाम चेंज कर लेंगे। इसलिए नाम चेंज करने के, पता किसी नंबर को लाना है, उसके मतलब कुछ और होते हैं, समझो बात को। तो धीरे धीरे कोर्स में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस सिस्टम के अंदर जो मेजर नंबर होते हैं हमारे पास 10 नंबर होते हैं, जो आपकी लाइफ को पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं, रूल करते हैं आपके ऊपर। इसमें से 5 है मेजर नंबर और 5 है माइनर नंबर। अब ये 5 है मेजर नंबर। जो मेजर नंबर क्या है, ये मेजर नंबर आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, इनसे रूल हो रहे हो आप। और जो 5 माइनर नंबर हैं वो है इन्फ्लुएंसर नंबर, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लाइफ को। और कैसे करेंगे आने वाले वक्त में सीखने वाले। तो सबसे पहला नंबर है टैलेंट नंबर।
टैलेंट नंबर निकलता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इकलौता टैलेंट नंबर, मेजर नंबर के अंदर टैलेंट नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि गॉड गिफ्टेड नंबर है। ओके, इसको आप लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करना है तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ओके, और माइनर नंबर में क्या है? माइनर नंबर में आपका बर्थ डेट है, बर्थ डे, जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो बनती है आपकी बर्थ डेट। माइनर नंबर में भी आप एक नंबर चेंज नहीं कर सकते, वो है आपकी बर्थ डेट। जिस दिन आप पैदा होगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारे नंबर आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ओके, ये पहला नंबर निकलता है आपके अपने नाम से। इसके बाद है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर निकलता है आपके अपने नाम से, ये निकलता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर निकलता है आपके अपने नाम से, जो आपका कंप्लीट नेम है। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो नागेश कुमार एंड तनवर, तीनों नाम को जब हम अल्फाबेट इनको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट कर इनको तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो हमारा निकलता है फिर डेस्टिनी नंबर। ओके, अब सीखेंगे, एक एक चीज सीखने वाले हैं कि टैलेंट नंबर के मतलब क्या है, डेस्टिनी नंबर के मतलब क्या है। नेक्स्ट नंबर है हार्ट नंबर। हार्ट नंबर आप सभी जानते हैं, दिल की इच्छा बताता है। ओके, और ये कैसे निकलता है? जो आपके वोवल्स हैं आपके नाम में, जितने वोवल्स हैं आपके नाम में उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया जाता है। पर्सनैलिटी नंबर, जितने कंसोनेंट है आपके नाम में, और लास्ट है अल्टीमेट नंबर। टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर की वैल्यू को ऐड कीजिए, वो बन जाता है आपका अल्टीमेट नंबर। और हम इसको एलैबोरेट करके सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आज के दिन ये सारा बताने वाला हूं, और नेक्स्ट क्लास में कल जब हम आएंगे तो सभी के पास अपने अपने नंबर निकले हुए होने चाहिए। 10 के 10 नंबर के, टैलेंट नंबर से लेकर अल्टीमेट नंबर और माइनर नंबर जो आपको सिखाने वाला हूं, हर एक के पास अपना डाटा हर वक्त होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि उस वक्त कैलकुलेट करके बैठना है। तो टैलेंट नंबर क्या होता है? टैलेंट नंबर आपका है द डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ एंड ईयर रेड्यूस टू ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द टैलेंट नंबर। हो सकता है एक दो लेक्चर आपको थोड़ा ऐसा लगे कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा पढ़ाना है कि कोई स्टूडेंट मेरे पास आया उसको कुछ भी नहीं पता, मुझे उसको भी साथ लेके चलना है। तो एक दो क्लास जिनको आता है तो पेशेंसली सब्र करें थोड़ा, और आने वाले वक्त में फिर आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी। ओके, तो टैलेंट नंबर, सबसे पहले टैलेंट नंबर कैसे निकलता है आपका? द डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ एंड ईयर रेड्यूस टू ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द टैलेंट नंबर। दूसरा ऑथर इसको क्या बोलता है? लाइफ पाथ नंबर। तो जो हम जिस नंबर को हम टैलेंट नंबर बोलते हैं उसको एक ऑथर बोलता है लाइफ पाथ नंबर, और एक और ऑथर है वो बोलता है बर्थ फोर्स। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि बर्थ फोर्स कहीं लिखा मिल जाए, लाइफ पाथ नंबर लिखा मिल जाए, या टैलेंट नंबर, तीनों के मतलब एक ही है। ओके, एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए 15 अगस्त 1947, ठीक है, आप सभी जानते हैं इस डेट को। तो अब इसका टैलेंट नंबर निकालना है। जैसे मैं अभी यूएसए की बात कर रहा था, तो वो उसका टैलेंट नंबर है, तब जन्म हुआ है। सर इसी को ही ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं ना? जी नहीं, ड्राइवर नंबर अलग है मैडम, इसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं आम भाषा में। ओके, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर मतलब जिस हम डेट को जो बोलेंगे वो है ड्राइवर नंबर, जो डेट है। ओके, दिस इज कंडक्टर दिस इज कंडक्टर नंबर, जो लो सिस्टम है जिसको कंडक्टर नंबर बोला गया। तो जैसे 15 अगस्त 1947, अब ये टैलेंट नंबर है हिंदुस्तान का। ओके, अब यहाँ पर तरीका होता है न्यूमरोलॉजी में लिखने का, हम मंथ को पहले लिखते हैं। अब इसके मतलब है कि क्यों पहले लिखा जाता है मंथ, वो आने वाले वक्त में आप सीखेंगे इसको। तो अगस्त की वैल्यू होती है 8, 15 को क्या लिखना है 1 + 5 = 6, और 1947 को क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। 1 + 9 + 4 + 7 = 21। 21 अगेन इज ए डबल डिजिट नंबर, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करो। 2 + 1 = 3। और ये तरीका है, इसी तरीके से करना है, ये नहीं कि सबको इकट्ठा ऐड कर लेना। इसके मतलब है कुछ, ये आपको बताऊंगा बाद में। अपनी हैबिट आप इसे ऐसे डाल लेना, इसी तरह कैलकुलेट करने की, क्योंकि इसी हैबिट के साथ आगे ये काम आने वाली है। माइक प्लीज ऑफ रखिए। बोलो सर। किसी का माइक ऑन है? किसका ऑन है प्लीज? देखिए माइक किसी का ऑन होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग ये बड़ी काम की होती है, आप ही का सबके पास जाने वाली है लाइव टाइम एक्सेस के साथ। तो जितना पेशेंटली सुनोगे, जितनी रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, वो आपके काम आएगी। तो यहाँ पर आया 21/3। 21 को फिर सिंगल में कन्वर्ट किया, 2 + 1 = 3। अब इनको सबको ऐड करो, 3 + 6 + 8 = 17। ओके,
17 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे हम। 1 + 7 इज 8। तो जो हिंदुस्तान का जो टैलेंट नंबर निकला, क्या निकला? 8। ठीक है, अब 8 के मतलब क्या है वो हम सब सीखने वाले हैं आगे। अब जैसे मेरा है February 2 1973, तो February की वैल्यू होती है 2 और 2 डेट है मेरी, और 1973 को जब ऐड करेंगे 1 + 9 + 7 + 3 इज 20, और 20 को जब ऐड करेंगे 2 + 0 इज 2, तो माय टैलेंट नंबर इज 2 + 2 + 2 इज 6, तो माय टैलेंट नंबर इज 6। 5 माइनर नंबर होते हैं, ठीक है, वो 5 माइनर नंबर भी बताकर फिर हम आज सबसे पहले मेजर नंबर को सीखेंगे, निकलते कैसे हैं और उनके थोड़े थोड़े मतलब क्या है। वो आने वाले वक्त में क्लासेस जैसे बढ़ती रहेंगी तो आपको एक एक चीज बारीकी से पता लगती रहेगी। इसके बाद है बर्थ नंबर। जो माइनर नंबर है आपकी लाइफ को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इन्फ्लुएंसर नंबर है। बर्थ नंबर जो जन्म तिथि, जिस दिन आप पैदा हुए हो। नेम नंबर, नेम नंबर का मतलब है डेस्टिनी नंबर था आपका पूरा फुल नेम, आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपकी कास्ट। लेकिन आपकी आइडेंटिटी क्या है? जो मिडिल नेम है वो तो मिडिल नेम है, वो तो ऐसी फोर्स होती है जैसे आपके पास स्टेपनी होती है ना, कभी कभी काम आती है। गाड़ी तो 4 पहियों पे चल रही है लेकिन एक स्टेपनी रखते हो, तो जो आपका मिडिल नेम है वो एज ए स्टेपनी है, जब उसकी फोर्स की जरूरत पड़ती है तब वो यूज होती है। और आपका जो कास्ट है वो आपका डीएनए है, ठीक है, वो ईश्वर की ब्लेसिंग है, वो पूर्वजों का आशीर्वाद है, वो पता। और लोग वो लगाते नहीं है, कुछ लोग, भगवान भले ही भले भला करे उनका। तो नेम नंबर क्या है? आपका नाम। जैसे मेरा नागेश कुमार तनवर, इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा डेस्टिनी नंबर बनता है, वो है मेरा मेजर नंबर। लेकिन अगर मेरा नाम नागेश, ये मेरा अपना नाम है जिससे मेरी पहचान है, तो ये है नेम नंबर। तो यहां पर इतना तक बोल दिया गया है कि उसके मतलब अलग है और उसके मतलब अलग है। अब ये समझिए, जैसे मैंने बोला ये है इन्फ्लुएंसर नंबर। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ और आपका बर्थडे नंबर आपस में, ये दो नंबर निकलते हैं, अगर ये दो नंबर आपस में सिंक्रोनाइज हैं, कंपैटिबल हैं, तो जो आपका टैलेंट नंबर निकला है उसकी इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसमें वो और पावरफुल हो जाएगा। अगर ये टैलेंट नंबर और बर्थडे नंबर आपस में एंटी हैं, तो ये जो बर्थ नंबर है, माइनर नंबर, ये उस मेजर नंबर टैलेंट नंबर की इंटेंसिटी को कम कर देगा। और अगर वो कम हो जाएगी तो आपके बताएंगे इसके बारे में कि क्या हो सकता है। इसी तरह से आपका एक डेस्टिनी नंबर निकला है और एक नेम नंबर निकला है। अगर डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर ये दोनों नंबर आपस में कंपैटिबल हैं, तो समझिएगा डेस्टिनी नंबर आपका 100% रिजल्ट देने वाला है, ठीक है, वरना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरह आगे निकलता है हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल इन द नेम, ठीक है। हैबिट नंबर कैसे निकलता है? नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज इन योर नेम। तो आपके नाम में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज किए गए हैं, इससे निकलता है आपका हैबिट। आपकी हैबिट क्या है? अब 6 नंबर के जो ट्रेट्स हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, वरना तो आपको हर चीज स्लाइड्स मिलेगी, आपको ई मटेरियल मिलेगा, आपको 550 पेज की एक पूरी पीपीटी है मेरी, एज इट इज मिलने वाली है। तो कोई स्क्रीनशॉट या लेने वो कोशिश मत करना, ये एज इट इज जिससे मैं पढ़ा रहा होता हूँ वो एज इट इज आपके पास जाती है। अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो मैं चेंज से पढ़ाऊंगा तो वो चेंज वाली आपके पास जाएगी, निश्चित रहिएगा। तो 6 नंबर की क्वालिटी क्या होती है? मान लीजिए किसी का 6 नंबर टैलेंट नंबर बन जाए, तो टैलेंट नंबर क्या होता है पहले वो बताता हूं मैं आपको, उसके बाद आपको बताता हूं कि होता क्या है। चलो पहले ये सीख लो, कोई बात नहीं। तो 6 नंबर की ट्रेट्स क्या हैं? 6 नंबर का मतलब है पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? आर्टिस्टिक। तो 6 नंबर वाले आर्टिस्टिक नेचर के होंगे, क्रिएटिविटी होंगी, उसमें क्रिएटिव लोग होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन है, सर्विस करते हैं, वो लॉयल होंगे, डिपेंडेबल हैं, अनसेल्फिश हैं, हार्मोनियस हैं, बैलेंस्ड हैं, जस्ट, ठीक, राइटियस हैं, लव ऑफ होम। देखिए सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, मैं इसलिए कहता हूं जिसके पास 6 नंबर नहीं है ना, वो फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो ही नहीं सकता। ओके, तो 6 नंबर बहुत जबरदस्त नंबर है। सबसे प्यारा नंबर है 6 नंबर। 6 नंबर के आपकी मैरिड लाइफ ठीक करता है, आपकी जो होमली लाइफ है, एक पारिवारिक जीवन है ना, हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बोला गया है, जो इंसान अपने पारिवारिक जीवन जी लेता है ना, वो दी बेस्ट जीवन है आपका। और 6 नंबर आपके पास अगर मिसिंग है, 6 नंबर की क्वालिटी आप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, ठीक है, आपकी होमली लाइफ पर जरूर आता है। डोमेस्टिक, जनरस, वेलफेयर ऑफ अदर्स, फिक्स्ड व्यूज, तो ये सारी क्वालिटी हैं। ओके, तो आपको नंबर समझिए। अब और बड़े चीजें हो सकती हैं, वो धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे हमसे। अब यहां पर सबसे अच्छी बात है पाइथागोरस में कि यहां पर जो हम अल्फाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों AJS की वैल्यू 1 ली गई, क्यों ली गई। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है
किसी भी सिस्टम में जब और सिस्टम को आप फॉलो करते हैं तो वहां पर ये चीजें आपको नहीं मिलती, वहां पता ही नहीं कि इस अल्फाबेट का ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों दी गई। आज तक इसका आंसर किसी बुक में नहीं मिला, ना कोई इंसान मिला जो बता सके कि इस अल्फाबेट की ये वैल्यू क्यों है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है। कैसे? मान लिया आपको सबको पता है कि ए से लेकर जेड तक हमारे पास अल्फाबेट है और इनकी सीक्वेंस फिक्स है। आपको पता है ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ये सभी आप लोग जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो ए है इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहला लेटर है, पहला अल्फाबेट है, सॉरी। ओके, तो इसकी वैल्यू 1 लिख दी हमने। बी सेकंड नंबर पर आता है तो इसकी वैल्यू 2, सी तीसरे नंबर पर है तो 3rd, डी चौथे पे आता है तो 4th, ई 5 नंबर पर आता है तो 5, एफ जी एच आई। आपको पता है कि हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक है। ओके, तो हमने आई तक लिखा, यानी कि ए से लेकर आई तक ऐसे लिख लीजिए और यहां पर लिखना शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके 1 से लेकर 9 नंबर तक, ए से लेकर आई तक हमने लेटर लिख दिए। अब जो जे अल्फाबेट है वो अल्फाबेट कौन सा है? वो 10वां अल्फाबेट है इंग्लिश का। 10 का मतलब क्या हुआ? आपको सब पहले बता चुका मैं कि न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि हर किसी डिजिट को पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो 10 का मतलब 10 का मतलब क्या हुआ? 1 + 0 = 1। तो जे 10वां अल्फाबेट है तो 1 + 0 = 1, तो अगेन 1। ओके, अब ये फर्क है, ए प्योर 1 है, जे 10 से 1 बना है और एस किससे बना है? 19 से। ओके, 19 से बना है। तो ये एस जो है 19 अल्फाबेट है इंग्लिश का, इसलिए 9 + 1 = व्हाट? 10। और 10 को फिर सिंगल में कन्वर्ट किया, 1 + 0 = 1। इसलिए ए जे एस की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। के की वैल्यू 2 क्यों लिखी? क्योंकि के जो है 11th अल्फाबेट है और 11 का मतलब क्या हुआ? 1 + 1 = 2, इसलिए के की वैल्यू हमने 2 लिखी। तो इसी तरह से आप टी की वैल्यू क्यों लिखी? क्योंकि टी 20वां अल्फाबेट है, 20th अल्फाबेट है, तो 20 का मतलब है 2 + 0 = 2। तो इस तरह से यहां पर हमारे पास ई से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट हैं उसकी क्यों ये नंबर लिखे जाते हैं, यहां पर एक डिफाइंड है, सिस्टम है, ऑर्डरली है। तो यहां से आपको पता लगता है और किसी सिस्टम में ये चीजें नहीं है, बस किताबों में लिख दिया गया। आज तक नहीं पता वो चाइनीज ने क्यों उन अल्फाबेट की वैल्यू वो लिखी, किसी को नहीं पता आज तक। अगला नंबर आता है डेस्टिनी नंबर। अभी सबसे पहले निकाल के लाना है अपने कल क्लास से पहले अपने अपने सारे नंबर्स। डेस्टिनी नंबर में क्या है? Sum of the numerical value of all the letters in the name reduced to a single digit is called the decimal number। तो सबसे पहले जितने भी आपके पास आपके नाम में अल्फाबेट हैं उन अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करो, उसको रिप्लेस करो अल्फाबेट को नंबर्स में, और नंबर्स को तब तक ऐड करते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, अब इनका इतना बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी जी का, तो इनकी वैल्यू लगानी है। जैसे एन की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 9। तो इस तरह से पूरे जो अल्फाबेट है इनमें नंबर्स हैं, उन नंबर्स को ऐड करना है और नंबर्स को भी इसी सीक्वेंस से ऐड करना है जिस सीक्वेंस से यहाँ पर दिखाया गया है, वरना गलती कर दोगे आप। ऐसा नहीं है सबको इकट्ठा लिख दो, इसके मतलब है अलग अलग लिखने के। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तंवर, तो एन की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। तो इसको अलग से ऐड करना है। ठीक है, फिर कुमार की वैल्यू सभी अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू को डाला, तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया। तो कुमार जो लिखा है ये 2 3 4 1 9, इसको अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी तरह से जो भी आपका नाम है उस नाम में जो अल्फाबेट है अलग अलग 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, कुछ भी नाम हो सकते हैं, होता बहुत बड़े नाम आपको आपके पास। आपने अपना नाम, मिडल नेम, गांव का नाम, फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, फिर अपनी कास्ट लगा रखा होगा 4 नाम। तो इसी तरह से आपने अलग अलग इनको लिखना है, उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है और उनको अलग अलग से ऐड करना है। जैसे मैंने ये नागेश की वैल्यू ये आई, इसको ऐड किया तो आया 27। 27 डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, 7 + 2 = 9। ओके, कुमार की वैल्यू ये है 19 पे आती है, 19 को फिर सिंगल में कन्वर्ट करना है, 1 + 9 = 1। ओके, और फिर तनवर को वैल्यू ये है तो 2 + 3 23 आया, इसको भी सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, 2 + 3 = 5। अब इनको ऐड करिए, 5 + 1 + 9 = 15, अगेन डबल डिजिट नंबर, इनको फिर सिंगल में कन्वर्ट करना है, 1 + 5 = 6। तो आराम से करना है, कोई ये नहीं कि मैं सारा इकट्ठा लिख दूं, सबको ऐड करते चले जाइए। ठीक है, तो 66 निकला, तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6, माय टैलेंट नंबर इज 6 एंड माय डेस्टिनी नंबर इज 6।
अब डेस्टिनी नंबर 6 अगर आ जाए तो क्या मतलब है इसका? ठीक है, यू केम इन दिस वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स। तो आप यही काम करने आए हो, चैरिटी कमाने आए हो, ह्यूमैनिटी के लिए आए हो, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने आए हो। यू विल बी नोन एज ए डिपेंडेबल पर्सन, आप विश्वसनीय व्यक्ति हैं और लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यू शुड बी जनरस टू रिलेटिव, तो आप रिलेटिव के प्रति जनरस हो, बट नॉट टू द पॉइंट ऑफ सैक्रिफाइस, लेकिन सैक्रिफाइस करके नहीं। ठीक है, जब तक आप मदद कर रहे हो, ठीक है, आप अगर तकलीफ में हो तो फिर नहीं करने वाले। पीपल विल नॉक एट योर डोर फॉर द हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ, तो लोग आपके दरवाजे पर हेल्प मांगने खड़े रहेंगे। ये नंबर के ट्रेट्स हैं। अगर मैं ऐसा नहीं जीऊंगा, अगर पता लगे मेरे से किसी ने हेल्प मांगी और मैंने हेल्प नहीं की, तो मैं अपने नंबर्स के अगेंस्ट जा रहा हूं। और जब आप नंबर की कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हो, फिर वो नंबर नेगेटिव ट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपको मैं सिखाऊंगा कि कब कौन सा नंबर कब वो नेगेटिव रिजल्ट देता है आपको। हर नंबर के, ये आपकी चॉइस है, उसके कौन से ट्रेट्स आप लेते हो। नंबर अपने आप में न्यूट्रल आता है, लेकिन चॉइस इज योर्स कि आप लेते क्या हो नंबर से। आप पॉजिटिव ट्रेट्स ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, या डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स ले रहे हो नंबर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कब नंबर अच्छा बिहेव करता है आपके, कब वो नेगेटिव ट्रेट्स देगा आपको, वो आपको धीरे धीरे कोर्स में पता लगता रहेगा कब कौन सा नंबर नेगेटिव बन जाता है। ओके, तो पीपल विल नॉक एट योर डोर फॉर द हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ, एंड द मोर यू डू फॉर अदर्स, द मोर लव, कंफर्ट एंड मनी विल सराउंड यू। तो मुझे ये बात पता लगी कि जितना मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करूंगा, जितना मैं मानवता के लिए काम करूंगा, जितना मैं दूसरों को हेल्प करूंगा, उतनी ही मेरी लव, अफेक्शन और मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फाइनेंशियल लाइफ अपलिफ्ट होती चली जाएगी। तो मुझे तो अपनी लाइफ समझ में आ गई है। ठीक है, आप भी अपने अपने नंबर को पहचानिएगा इस कोर्स में, और एटलीस्ट दुनिया का तो भला हम बाद में करेंगे, पहले आप तो जान लीजिए कि आप अपना भला कैसे कर सकते हो। तो इस कोर्स में आपको पूरा सिखाया जाएगा कि आपने अपना भला कैसे करना है, दूसरे का भला कैसे करना है। और न्यूमरोलॉजी इतना बढ़िया टूल है, मैं आपको समझा दूं कि आप इतने अच्छे काउंसलर बन सकते हो, क्योंकि नंबर्स के ट्रेट जानकर आप इंसान की साइकोलॉजी तक पहचान सकते हो कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है, इंसान कहाँ लैकिंग कर रहा है, क्या इसकी लाइक डिसलाइक है, क्या इसमें कमी है। जब इंसान को पकड़ सकते हो, तो दो इंसान सामने बैठे हैं, दोनों की कुंडलियां, दोनों के होरोस्कोप, दोनों के नंबर्स आपके पास है, तो आप पता लगा सकते हो कि किस में क्या क्वालिटी है, और आप समझाकर उनको कि भाई तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में कमी है। अगर ये पैचअप आप कर लेते हो, थोड़ा सा आप अपने आप को झुका लेते हो इन सब चीजों में, तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं मिरेकल होने वाली है, आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। तो न्यूमरोलॉजी इतना बढ़िया टूल है, तो समझिए, अपने नंबर्स को समझिए और अपनी लाइफ और दुनिया की लाइफ को एक अच्छे मोड पर लाकर खड़ा कीजिए। For your own progress, you need beauty, companionship, love, and harmony. You are capable of exploring the philosophy of life and achieving spiritual heights. तो हमें तो पता है कि हाँ, स्पिरिचुअल हाइट पे जाना है, और 6 नंबर को पकड़ लिया हमने, तो उसी तरह के कर्म कर रहे हैं। बाकी नंबर भी मेरे सपोर्टिव नंबर है, तो कहीं ना कहीं भगवान के रास्ते, भगवान के द्वारे कहीं तक तो पहुंच ही जाएंगे। ओके, तो ये मतलब होता है। तो आपको सारा समझाया जाता है कि डेस्टिनी नंबर आपका 1 से लेकर 9 तक होगा, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंसल्टेंट हैं। अपने बारे में नहीं जानना है यहाँ मैं आपके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपके बारे में बताऊंगा, मैं आपको इस लायक बना रहा हूं कि आप दुनिया को बता सको। ओके, अपने बारे में जानना तो पढ़ने की क्या जरूरत है, कंसल्टेशन मैं सारी चीज वैसे बता दूंगा आपको। तो आपका फोकस ये नहीं है कि मैं अपने बारे में जानूं, वो तो ठीक है, पढ़ने के बाद आप जानना अपने बारे में, लेकिन फोकस ये रखना, अपने हॉरिजन को ब्रॉडन रखना, कि मुझे दुनिया का भला करना है और ईश्वर ने मुझे चुना है। तो आपको अगर ईश्वर ने चुना है, आज कोर्स में आपने एनरोल किया है, तो कुछ कॉज है, कारण है। ईश्वर कुछ भी बिना कारण के नहीं करता। ओके, तो आपको सिखाया जाएगा कि डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर 9 के मतलब क्या है, कि चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए मजे की बात, जो जनरल न्यूमरोलॉजी, एक और चीज पढ़ते हैं हम, जीसस। ठीक है, जीसस किस पे आया हुआ है? अब जीसस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगाएंगे आप, जे की वैल्यू 1 होती है, ई की 5, एस की 1, तो किस पे आया? 11 पे आया। और 11 नंबर क्या है? हमारे यहाँ 11 नंबर को क्या बोला गया? मास्टर नंबर। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 11 नंबर क्या है? स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो जीसस क्या है? एक स्पिरिचुअल। ओके, बुद्धा। बुद्धा, अब देखिए बुद्धा की वैल्यू को अगर इनको ऐड करते हैं तो 22 पर आती है, और ये भी क्या है? मास्टर नंबर। और ये भी क्या है? स्पिरिचुअल नंबर है। लेकिन दोनों के स्पिरिचुअल नंबर में थोड़ा सा फर्क है, वो सिर्फ एनलाइटेंड का नंबर है, और ये एनलाइटेंड के साथ साथ एक सिस्टम बना सकता है। तो आपने देखा बुद्धा का एक सिस्टम है, बुद्ध,
इनका रिलीजन बन गया है। ये मतलब है कि आप उस स्पिरिचुअलिटी को ग्राउंड लेवल पर उतार सकते हो, उस थॉट को, उस नॉलेज को ग्राउंड लेवल पर उतार कर एक कम्युनिटी को बसा सकते हो। तो बसा दिया उन्होंने, बुद्ध पंथ चल रहा है आप, ठीक है। तो ये मतलब है, इनको आप समझिए बात को। 11 नंबर एंड 22 नंबर रेवलेशन, ईश्वरीय नंबर है ये, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेवलेशन। तो कहीं ना कहीं ये रेवलेशन के नंबर है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल नंबर है, डिवाइन नंबर बोल रहा है। हैप्पी, आप सभी को पता है हैप्पी। अब हैप्पी का मतलब क्या है? खुश। देख लो कितने पे आया हुआ। जब इसको हैप्पी में इन सबके अल्फाबेट डालते हैं तो 30 आता है। 30 को फिर सिंगल में कन्वर्ट किया, 3 + 0 = 3। अब 3 नंबर किसका है? जुपिटर का। सिंपल सी बात है, अब तो कोई भी बता देगा भाई जुपिटर तेरे पास है तो हैप्पी रहेगा। कितनी बड़ी बात है। तो यहां से आपको पता लगता है। और जुपिटर का मतलब है जोवियल नेचर। ये जोवियल जो वर्ड बना है ये भी जुपिटर से बना है। इसका मतलब है अगर आप 3 नंबर से गवर्न हो रहे हैं, 3 नंबर आपके पास है मेजर नंबर के अंदर, तो आप खुश मिजाज इंसान हैं, हैप्पी पर्सनालिटी हो आप। जहां जाओगे खुशियां बिखोर दोगे, खुशियों को फैला दोगे आप, हैप्पीनेस आ जाएगी उस माहौल में। तो 3 नंबर वाला हैप्पी फैलाता है, हैप्पीनेस देता है। यहां से पता लगता है। इंडिया, अब देखिए ऐसे नहीं बोला गया कि हिंदुस्तान एक दिन वर्ल्ड की पावर बनेगा, ऐसे नहीं लिख दिया गया। और बहुत सारी भविष्यवाणी हिंदुस्तान के ऊपर हो चुकी है। और आप देखिए डे बाय डे आज हिंदुस्तान कहां पहले 10वें या 12वें या 20वें स्थान पर होगा, आज कम से कम तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर तो है। और धीरे धीरे आप देखिएगा 2024 तक ये प्रेडिक्शन है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनके उभर सकता है। ये बहुत लोगों की प्रेडिक्शन है। और हमने भी जब ज्योतिष पढ़ा था बहुत पहले, वहां तक भी ये बताया गया था कि ये सब चीजें होने वाली है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा बता दिया गया, 2022 तक उम्मीद है कि हो जाएगा। ओके, ये सब जब आप ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो ना, ये सब चीजें वहां से पकड़ में आती हैं। नंबर से भी आप बता सकते हो, लेकिन नंबर से आज तक किसी ने सोचा नहीं, इतनी इतनी बारीकी से चीजें सोचना, ठीक है, पकड़ सकते हो आप चीजें। तो इंडिया मतलब 1 पे आता है। देखिए तो हिंदुस्तान जरूर एक ना एक दिन आप देखिएगा वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। सूर्य है 1 की पावर। सूर्य क्या, यूनिक है, आइडेंटिकल है, इंडिपेंडेंट है, ओके, ओरिजिनल है। ये मतलब है। भारत आता है 5 पे। तुम्हारे पास दोनों पावर है। हम एज ए भारत भी लिखते हैं और इंडिया भी है। तो 5 नंबर क्या है? 5 नंबर ही मरकरी का इंटेलिजेंस का नंबर है। तो ये सारी चीज आपको लगानी आनी चाहिए। तो हमारे पास नंबर देखिए, दुर्गा 9 रूप है, रुद्र के 11 रूप है, ठीक है, 2 अश्विनी कुमार है। तो ये हमारे पास तो नंबर पता नहीं कब कब से चले आ रहे हैं। हार्ट नंबर कैसे निकलता है? अभी सभी नंबर निकालने हैं आपने। हार्ट नंबर क्या होगा? कैलकुलेट एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द ऑल द वोवल्स, जो आपके नाम में जितने भी वोवल्स यूज किए गए हैं, ए ई आई ओ यू, इन द नेम, इन द फुल नेम, पूरे नाम के अंदर। तो जो आपके नाम है, पूरा नाम, जैसे मेरा नागेश कुमार तनवर है तो पूरा नाम लिया गया है। उस पूरे नाम के अंदर जितने भी मेरे वोवल्स हैं उनकी अल्फाबेट की वैल्यू को ऐड करेंगे। वोवल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू। इनको ऐड कर लीजिए जो जो आपके नाम में है, वो आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आपको पता लगेगा आपका हार्ट नंबर क्या है। और हार्ट नंबर क्या बताता है आपकी, अभी बताएंगे आपको। इट रिप्रेजेंट द इनर सेल्फ, इनर सेल्फ आपकी अंदर की चीजें, लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा ये हार्ट नंबर क्या बताता है। ये आपकी दिल की डिजायर बताता है। और मैं इसलिए मैं कहता हूं हमेशा हर एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर अपने हार्ट नंबर को जरूर जीना चाहिए। वरना फिर वही होता है कि वो बाद में बुढ़ापे में कहता है यार मैं तो अपनी जिंदगी जी नहीं पाया। वो वही लोग होते हैं जो अपने हार्ट नंबर को नेगलेक्ट करते हैं, जी नहीं पाते। चाहे थोड़ा जियो, नो डाउट, मैं कहता हूं कि अपने दिल की डिजायर इंसान की पूरी नहीं हो सकती और ना कर सकता कई बार, क्योंकि कई बार सर्कमस्टेंसेस, कई बार माहौल, कई बार परिस्थिति, कई बार परिवार की मजबूरियां, बहुत सारी चीजें आपके आगे आती हैं। क्योंकि आप जो लाइफ जीते हो या तो बचपन में जीते हो अपनी लाइफ, या एक एज के बाद जीते हो। जब आप शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपकी लाइफ नहीं है वो, आपकी अपनी लाइफ है ही नहीं वो आप सिर्फ आप एक परिवार के लिए जी रहे हो। आप जब कुछ भी काम करते हो तो सब चीजें नजरे में होती हैं कि परिवार क्या कहेगा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे वहां भी जाना है, ये भी देखना है, फाइनेंस भी देखना है। ओके, तो हार्ट नंबर आपका अपना नंबर है, कैसे जिएंगे आप, ये हार्ट नंबर बताता है। जिसने हार्ट नंबर को जी लिया, हार्ट नंबर की रेमेडी कर ली अपनी, तो दिल खुश तो सब कुछ खुश। तो जैसे मेरे नाम में है नागेश कुमार तनवर, ए ई, ठीक है, यू ए ए ए, तो इनको ऐड किया,
इन सबको जब ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 12 डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे आप। 1 + 2 = 3, तो 3 नंबर मेरा हार्ट नंबर है। ओके, अब 3 नंबर हार्ट नंबर होता है तो क्या मतलब है? द पर्सन इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन एंड इज आउटगोइंग। ही इज टॉकेटिव एंड लाइक टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्टिस्टिक टैलेंट सच एज सिंगिंग, एक्टिंग, राइटिंग। इसने देखा होगा जब मैं समझाता हूं तो मेरे हाथ चलते हैं, मैं आपको मतलब एग्जांपल के साथ एक्सप्रेस मतलब अपने फीलिंग्स को, चाहे मैं भाव से करूं चाहे मैं हाथों से आपसे समझा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको एक आर्टिस्टिक तरह से समझाने की। ये कहां से आई है? मेरे हार्ट ने बने दी। ही कैन इंस्पायर अदर एंड इज ए कैपेबल ऑफ डीप लव। ही कैन बी एक्स्ट्रावेगेंट एंड इजी गोइंग। तो ये लोग खर्चीले हो सकते हैं और इजी गोइंग लोग होते हैं, मतलब लाइफ को बहुत इजी ढंग से लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हार्ट नंबर है आपके जनरल ट्रेड्स। अब एक हार्ट नंबर निकलता है आपके दिल के मामले में कैसे हो आप। जो हार्ट नंबर जो प्यार मोहब्बत का मामला होता है उसके अलग ट्रेड्स हैं, वो आपको फिर बताऊंगा। नेक्स्ट है पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर कैसे निकलता है? कैलकुलेट एज द सम ऑफ द ऑल द कंसोनेंट इन द नेम। जो आपके नाम के अंदर आपके व्यंजन या कंसोनेंट हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लीजिए। ये क्या बताते हैं? इट रिप्रेजेंट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। ये दूसरे इंसान की आउटर अपीयरेंस को, जब आपके सामने कोई इंसान खड़ा हो गया सामने आकर और आप पहली बार मिल रहे हो, उसने बोला भी कुछ नहीं है, उस इंसान को देखकर आपके क्या भाव आ रहे हैं, उसका ओरा क्या कह रहा है, उसकी फिजिक होती है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपका बताता है पर्सनालिटी नंबर। ओके, या आप अपने आप को आउटर वर्ल्ड में कैसा प्रेजेंट करते हो, ये आपको बताता है आपका पर्सनालिटी नंबर। ओके, इट रिप्रेजेंट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पर्सन एज अदर्स सी एंड फाइंडिंग। जो आप दिखाते हो या दूसरे लोग जो आपको देखना पसंद करते हैं, वो आपका पर्सनालिटी नंबर। तो मेरा नागेश कुमार तनवर में जब सारे कंसोनेंट की वैल्यू को ऐड किया गया तो 39 आया। 39 को फिर सिंगल में कन्वर्ट किया तो 9 3 is 12। 12 का मतलब फिर क्या हो? 1 + 2 = 3। तो माय पर्सनालिटी नंबर इज 3। तो इसका मतलब मेरे पास गुरु का नंबर है। तो इसलिए भगवान की ऐसी कृपा है कि लोग समझते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ, ह्यूमिनिटी है, लोगों को एनलाइटेंड करने की मेरी चाह रहती है, लोगों को शिक्षा, अच्छा ज्ञान। मतलब मैं नहीं कह रहा मैं ज्योतिष या वास्तु न्यूमरोलॉजी बहुत आता है, लेकिन जितना भी आता है, जितनी भगवान की कृपा से 1-8% भगवान ने, गुरुओं ने जो आशीर्वाद दिया है अपना, उनको देने की इच्छा है मेरी। मैं अच्छा काउंसलर हूं, मेरे पास आके बैठ जाइए आप। और ये तो मुझे मेरे क्लाइंट बोलते हैं और मुझे भी ऐसा लगने लगा। मेरे पास कई 100 क्लाइंट ऐसे हैं, कई 100 जो मेरे कभी किसी टाइम में क्लाइंट थे, मेरे से कंसल्टेंसी के साथ जुड़े थे, और आज की डेट में सिर्फ और हर महीने 2 महीने 3 महीने उनका फोन आता है, कुछ नहीं करना, मेरे को फीस जमा करानी है, कुछ नहीं पूछते, सिर्फ बात करनी है। मैंने कहा यार तुम मुझसे पूछ तो लो, जब आप पैसे डाले हैं तो पूछ लो। बोले सर आप बात कर लीजिए बस 10-5 मिनट। तो आप इतना जज्बा भर देते हो हमारे अंदर कि हमें लगता है नहीं कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। तो ये कहां से आई ये क्वालिटी? ये आई 3 नंबर की क्वालिटी। मेरा हार्ट नंबर, मेरा पर्सनालिटी नंबर, मेरा अल्टीमेट नंबर, दोनों तीनों 3 है। तो जुपिटर की पावर आप में आती है। तो इन नंबर्स को जब आपने पहचान लिया, देखिए नंबर पढ़ने से नहीं आएंगे, नंबर को जीना पड़ेगा, नंबर को अपनी साइकोलॉजी में उतारना पड़ेगा। पढ़ने से तो क्या है, जो मैं चीज पढ़ाऊंगा वो तो किताबों में मिल जाएगी। इतनी दुनिया भर का लिटरेचर भरा पड़ा है आज की डेट में, यूट्यूब में भरा पड़ा हर जगह। लेकिन यूट्यूब में या किताबों में वो डेप्थ मीनिंग, वो उसकी साइकिक में नहीं उतर सकते आप। उसको साइकिक में उतरने के लिए आपको किसी गुरु का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। और मैं गुरु तो नहीं हूं, पर हाँ एज ए जब कोर्स पढ़ा रहा हूं तो हाँ मैं थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ और आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई गुरु नहीं हूँ। भगवान ना करे कभी इतना अपने में गुमान आए, मैं खुद गुरु की तलाश में हूँ। ओके, तो ये क्वालिटी होती है। नंबर्स को पहचानो, नंबर को पहचानना पड़ेगा आपको, रटना नहीं है कोई चीज। मैं फिर कहता हूँ मेरी क्लास में कोई भी चीज, सिंगल चीज भी कोई रटनी नहीं है। मैं आपको उसकी साइकोलॉजी तक समझाने वाला हूँ कि अंतर तक खोल के देखो उस नंबर को, नंबर है क्या, नंबर को जानो, पहचानो, तब आपको पता लगेगा नंबर है क्या। अब अल्टीमेट नंबर क्या है? द अल्टीमेट नंबर इज द कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ डेस्टिनी नंबर एंड टैलेंट नंबर। जो भी आपका टैलेंट नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर निकला है, उन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और उनको ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए आप।
तो वो आपका बनेगा अल्टीमेट नंबर। तो माई टैलेंट नंबर इज 6, माई डेस्टिनी नंबर इज 6, तो अल्टीमेट नंबर क्या हुआ? 6 + 6 = 12। 12 का मतलब क्या है? 1 + 2 = 3, तो माई अल्टीमेट नंबर इज 3। तो इसका मतलब है जो मेजर नंबर, अब मतलब समझिएगा इसके, आप अपने मेजर नंबर को कैलकुलेट कीजिए, 5 नंबर आएंगे आपके। ये 5 नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है आपकी लाइफ में ये नंबर आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपको ये नंबर आपने जैसा बनाकर छोड़ेंगे। इसका मतलब है ये नंबर, इन नंबर के जो ट्रेड्स हैं, ये डेफिनेटली आपके अंदर आएंगे। अगर आपके पांचों के पांचों मेजर नंबर हैं, वो अलग अलग डिफरेंट नंबर हैं, इसका मतलब है एक आप ऐसे इंसान हो कि आपके अंदर थोड़ी सारी क्वालिटी है। और ये मैं आपको बहुत बड़ा क्लू दे रहा हूं। जब मैंने बताया था ना आपको कि मैं आपको अपने कोर्स के अंदर ये भी बताएंगे कि कौन ग्रेट पर्सनालिटी बन सकता है। सबसे पहला क्लू जो ग्रेट पर्सनालिटी बन सकता है, अगर आपके मेजर नंबर में सारे नंबर अलग अलग हैं, तो ये ग्रेटनेस की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेट बनने के लिए 1 या 2 नंबर आपके पास बहुत ज्यादा बार रिपीटेड फॉर्म में होने चाहिए। आज तेंदुलकर इसलिए बनाया कि उसको क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता। अगर वो आज क्रिकेट भी खेल रहा होता, वो फुटबॉलर भी खेल रहा होता, वो हॉकी भी प्लेयर खेल रहा होता, वो चेस भी खेल रहा होता, तो तेंदुलकर ना बनता। ठीक है। लता मंगेशकर इसलिए बनी, उसको गाने के अलावा दुनिया पता ही कुछ नहीं उसको दुनिया में होता क्या है। इसका मतलब है उसके सारे फोर्सेस, ये नंबर क्या है? ये फोर्स होती है आपकी, ये सारी फोर्सेस उसको एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जब मोदी का एग्जांपल लेंगे तब आपको सिखाऊंगा कि मोदी बना कैसे वो लीडरशिप क्वालिटी आई, कैसे वो इतना डिक्टेटरशिप है, कैसे वो इतना स्ट्रिक्ट है, कहां से आया उसका ये। तब पकड़ेंगे तो आपको पता लगेगा। इसी तरह से कौन लोग रिटायर हो पाएंगे अपनी लाइफ में, कौन लोग रिटायर नहीं हो पाएंगे। मैं कह रहा हूं मिरेकल है न्यूमरोलॉजी, और वो भी पाइथागोरस अल्टीमेट, कोई मैच ही नहीं किसी के साथ। क्यों अमिताभ बच्चन आज तक कमा रहा है, और क्यों सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र में रिटायर भी हो गया। कुछ तो नंबर होंगे ना अमिताभ बच्चन के पास कि भाई साहब अभी तक काम करना पड़ रहा है, 80 साल की उम्र होने वाली है उसकी, 75+ तो हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो दशाएं चलती हैं, दशा नहीं बोलते बेसिकली, लेकिन आपको समझाने के लिए दशा बोल रहा हूं, जब बर्थ पिनाकल चलेगा, ये वो नंबर है, वो बताते हैं कि आपकी लाइफ में कब तक आपको काम करना पड़ेगा, या किसके नंबर, कौन से नंबर आएंगे तो आपको कभी आराम नहीं मिलने वाला, यानी कि कभी आप रिटायर नहीं होने वाले। तो यहां से चीजें पकड़ में आती हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, सीखिएगा, और मजा आएगा आपको पढ़कर हमारे साथ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ। एक नशा है पढ़ाने का, पढ़ने का। सर 8 नंबर रिपीट कीजिए ना थोड़ा सा। 8 नंबर बेटा, जो आपके नाम के अंदर जो वोवल्स होते हैं आपके पूरे नाम में, AEIOU, ये आपके नाम में देखिए कितने हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करो और सिंगल में कन्वर्ट करो, वो आपका 8 नंबर बन जाएगा। नहीं सर, नेम और सार नेम दोनों होगा? दोनों बेटा, नाम पूरा, नाम, मिडिल नेम और कास्ट पूरा। ओके, थैंक यू सर। सर जैसे नेम ए से स्टार्ट होता है, तब उसको वॉवल आगे का फर्स्ट नंबर को अल्फाबेट को गिनेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे? गिनेंगे मैडम, उसको भी गिनेंगे, उसको भी लेंगे। ओके। आप यहां से समझिए आगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये अल्टीमेट नंबर बाद में समझाएंगे कि मीनिंग क्या है। एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सर अगर किसी का निकनेम हो तो उसको कैसे लेंगे? अभी एक तो समझाएंगे हमारा मैडम, अभी रखो, अभी क्वेश्चन आंसर रखो। अभी आप जितना बता रहा हूँ आज उतना पढ़ो, फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ बताऊंगा आपको। मेरे यहाँ क्वेश्चन आंसर की कोई लिमिट नहीं है, आप हजारों क्वेश्चन पूछिएगा, रिलेवेंट हो इररिलेवेंट हो, कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। अब ये देखिए, सबसे पहले टैलेंट नंबर को समझिए, आज थोड़ा सा होता क्या है उस हिसाब से पहले मैं उस लेवल का ना समझाया हूं, क्योंकि वहां सारी चीजें वेबिनार में समझा नहीं सकते हम। टैलेंट नंबर, इट इज द ओनली नंबर विच नेवर चेंज इन लाइफ। तो सबसे पहले टैलेंट नंबर ऐसा अंक है जो लाइफ में कभी चेंज नहीं हो सकता। और ये जो भी नंबर आपको मिला है ना, ये एक आइडियल नंबर है, ये मैं बता दूं आपको। इस नंबर को कभी गलत नंबर मत बोलना। ये ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, ये ईश्वर की ब्लेसिंग है जो नंबर आपको मिला है। ओके, सबसे पहले ये लाइफ में कभी चेंज नहीं हो सकता, और ये ईश्वर का ब्लेसिंग है आपको। सम कंसीडर इट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, जो सब कुछ लोग इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और है भी, बिल्कुल ठीक बात है। इट शोज, अब ये क्या बताता है आपकी लाइफ के बारे में, क्या बताएगा आपके बारे में? इट शोज द नेचुरल पोटेंशियल, शक्ति बल ऑफ द पर्सन, हिज टैलेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स
and the major lesson to be learned in this life too. तो आपका पूरा टैलेंट क्या है, आपके आपके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, आपके पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, आपके फीचर्स क्या हैं, आपके मेजर लेसन इस लाइफ में क्या सीखने आए हो। इसलिए मैं कहता हूं अगर कोई टैलेंट नंबर आपका अगर गलत नंबर भी मिला है ना आपको, तो भगवान कह रहा है भाई सीखो ये। और एक इंसान जब इस धरती पर आता है तो वो कुछ सीखने आया है। जरूरी नहीं कि हर चीज हम भोगने आते हैं, कुछ सीखने भी आते हैं हम यहाँ पर। और सीखने के लिए सिर्फ एक इंसान ही है जो सीख सकता है। किसी जानवर को कभी सीखते हुए देखा है क्या? कुछ नहीं सीखते थे वो। तो एक इंसान ही है जो कुछ सीख सकता है। तो ये मतलब है। तो अगर कोई गलत नंबर, कोई मतलब गलत नंबर मिले तो कोई नंबर गलत नहीं है, लेकिन आम भाषा में अगर बोलूं किसी को कोई हार्ड नंबर मिले हैं, कुछ उसके दुनिया के हिसाब से अगर आपको नेगेटिव नंबर मिला है, कोई तो मतलब है उसका। ऐसे नहीं भगवान ने दे दिया, कुछ मतलब है उसका। इट इज द हॉलमार्क ऑफ व्हाट यू रियली आर। मतलब प्रतिभांग या टैलेंट नंबर क्या है? इट इज द हॉलमार्क ऑफ व्हाट यू आर रियली एंड कट आउट टू डू। और क्या करने के लिए आए हो, सिंपल। जो आप वास्तव में हैं और जो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसका मानक है आपका टैलेंट नंबर, कि आप क्या हो और क्या करने के लिए आए हो। सारा टैलेंट नंबर से पता लग जाता है। पहचानो इस नंबर को, जीना शुरू करो। अब डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर। टैलेंट नंबर के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ का, वो है आपका डेस्टिनी नंबर। देखिए आप कितनी बड़ी बात बोली है। टैलेंट नंबर जो ईश्वरीय नंबर है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर होता है, वो है डेस्टिनी नंबर। और वो क्या है, वो कैसे निकलता है? आपके नाम से। द डेस्टिनी नंबर एक्सप्रेस, डेस्टिनी नंबर क्या क्या एक्सप्रेस करता है आपके बारे में? पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का पर्पस क्या है? जीवन का उद्देश्य है। अब देखिए लोग परेशान हो रहे होते हैं हमसे, ज्योतिष में बहुत लोग पूछने आते हैं कि सर मेरा उद्देश्य क्या था पैदा होने का। अब ज्योतिष में कई बार पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या भैया कोई अच्छे योग बन रहे हैं, उसका संन्यास योग बन रहा है, कौन से योग बन रहा है, फिर योग देखो आप, फिर दशाएं किस तरह की चल रही हैं उसको बताओ। लेकिन न्यूमरोलॉजी में बड़ा सिंपल है किसी का उद्देश्य बताना। उसका डेस्टिनी नंबर देख लो क्या है, उसका जीवन का उद्देश्य वही है जो उसका डेस्टिनी नंबर है, जो उसका नाम है। सिंपल। अब नंबर्स के क्या ट्रेड्स देंगे वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। मैं नंबर्स को बहुत अच्छे, मतलब 2-3 क्लास में तो मैं एक एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं आपको। जिसको नंबर समझ में आ गए वो न्यूमरोलॉजी वाला बन जाएगा। जिसको नंबर ही समझ नहीं आया वो न्यूमरोलॉजी जीवन भर नहीं कर सकता। और 1 से लेकर 9 नंबर ही तो समझनी है। लेकिन समझने का मतलब ये नहीं उसके अंदर नंबर के अंदर घुस डालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, नंबर को जीना पड़ेगा आपको। पर्पस ऑफ लाइफ, द मिशन वन केम फॉर एन अर्थ। जातक के धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है या हम धरती पर आए, कुछ तो उद्देश्य होगा। भगवान ने ऐसे तो ना पैदा कर दिया है, क्या उद्देश्य है मेरा? द एनवायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू बी मेट। तो आने वाली परिस्थितियां और मौके मेरे को कौन से मिलेंगे, भैया के लिए ना, ये आपको डेस्टिनी नंबर बताता है। भैया सूखी आलू फाइनल सब्जी खाते हैं, ये नहीं खाएंगे। अंतिम तो तू दाल प्राप्ति। के साथ ना उनके लिए अंडे की मैडम भुर्जी प्लीज म्यूट कर बना लीजिए। दो। माइक म्यूट कीजिए। तो ये सारी चीज डेस्टिनी नंबर बताता है। द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द पर्सनल साइड ऑफ नेचर। अब जो नेम है, द फर्स्ट नेम, यहां इतनी तक बारी तक बात की कि पहला नाम, जैसे मेरा नागेश कुमार, तो मेरा नागेश पहला नाम है, वो क्या बता रहा है? द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द पर्सनल साइड ऑफ नेचर। तो मेरा व्यक्तिगत पक्ष क्या है ये बताता है मेरा नाम। सेकंड है मिडिल नेम, कुछ और बताएंगे, एंड थर्ड नेम में कुछ और बताएगा। तो इसलिए नाम के अलग अलग मतलब हैं। लोग लगाते नहीं अपना, तो नहीं लगाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप कुछ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, तो इस तरह से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अब आपने मेजर नंबर सीख लिए हैं सब, कल अपना अपना मेजर नंबर निकाल के लाएंगे। माइनर नंबर में क्या है? बर्थडे नंबर, वो मैंने आपको बता दिया। पहला नाम, नेम नंबर होता है पहला नाम, जो नाम है उसको नेम नंबर क्या निकलेगा आपका। फिर हैबिट नंबर, हैबिट नंबर क्या है? नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन योर नेम। तो आपका नाम में कितने अल्फाबेट यूज किए गए हैं। ओके, नंबर ऑफ अल्फाबेट, रिपीटिशन नहीं, जो रिपीट है उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। पूरे नाम में कितने अल्फाबेट यूज किए आपने, उनको गिनिए, वो आपका हैबिट नंबर। फर्स्ट वोवल, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, फर्स्ट वोवल क्या है, वो भी नंबर है आपका। ओके, तो आज हम एक नंबर को थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे ताकि आपको पता लगे कि एक एक नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं। अब देखिए, एक नंबर क्या है? 1 नंबर इज गवर्न बाय द सन। एक नंबर सूर्य से गवर्न होता है। ओके, वास्तु पुरुष में एक वास्तु पुरुष है, और सन क्या है? एक है। सूर्य एक है, सूर्य 2 नहीं है, सूर्य एक है।
वास्तु पुरुष, जिसने ज्योतिष वास्तु पढ़ा होगा उसको पता है वास्तु पुरुष एक है। जिसने टैरो पढ़ा है, देखिए नंबर्स कहां कहां यूज हो रहे हैं। वास्तु पुरुष एक वास्तु पुरुष है, तो वास्तु पुरुष में वास्तु में एक नंबर यूज होता है। जब हम टैरो पढ़ते हैं तो टैरो में क्या, द मैजिशियन कार्ड, द मैजिशियन कार्ड का एक नंबर है। ओके, मैजिशियन का मतलब है पावरफुल आदमी, और सूर्य से ज्यादा पावरफुल कोई है नहीं। सूर्य को राजा बोला गया है, और ऐसे नहीं बोला, इसके बड़े ट्रेड्स हैं, ज्योतिष पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और आगे 10 सन कार्ड, सूर्य का कार्ड, तो जिसने कार्ड पढ़े हैं वो 19 नंबर पे रखा गया है। 19 का मतलब क्या है, 1 + 9 = 10। तो टैरो में भी न्यूमरोलॉजी बेस्ड है सारी। मैं आपको एक एक कार्ड, जब टैरो पढ़ते तो वहां भी न्यूमरोलॉजी लगाए बिना नहीं पढ़ाता। तो ज्योतिष न्यूमरोलॉजी सारी चीज लगती है टैरो के अंदर। ओके, इसलिए कहते हैं सब चीजें मिक्स्ड हैं, सभी चीजें मिक्स्ड हैं। तो गॉड इज वन, सबका मालिक एक है, सबको पता है। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भय निर्भय, तो सबको पता है। अव्वल अल्लाह नूर नुपाया कुदरत सब बंदे, तो सभी में ये बोला गया भगवान एक है, ईश्वर एक है, तो वहां एक की बात बोली गई है। तो देखिए एक यूज हो रहा है। काल पुरुष, जो लोग ज्योतिष करते हैं, काल पुरुष एक काल पुरुष है, वास्तु पुरुष एक वास्तु पुरुष है। तो हर जगह आप देखेंगे नंबर ही नंबर है। अब एक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी एक स्लाइड को बता के फिर खत्म करते हैं, ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे, फिर कल से हम पूरा रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो एक नंबर का मतलब क्या है, एक नंबर का मतलब है लीडरशिप। एक 1 नंबर इज गवर्न बाय द सन, और सन से बड़ा लीडर कोई नहीं है। वो दुनिया को लीड करता है, वो बताता है कब सुबह होगी कब रात होगी, कब आप सोएंगे कब आप उठेंगे। सन डिसाइड करता है। इसका मतलब क्या है, पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को सन लीड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर क्या हुआ, लीडरशिप को दिखाएगा, सिंपल। ओके, डोर करता है, करने वाला, सब कुछ इसी से देना है। मतलब इवन तक कि आपकी जो लाइफ फोर्स है, जितनी वेजिटेशन हो रही है, जितनी दवाइयां बन रही हैं, सब कुछ सन की वजह से है। ये जो हमारा पूरा परिवार टिका हुआ है, पूरा परिवार की बात, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, अपने सभी ग्रहों की बात कर रहा हूं। सभी ग्रह, इवन तक कि अर्थ में जो प्राणी हैं, इनसे लेकर पूरा ग्रह, सभी इस सन से एनर्जी ले रहे हैं। ओके, करने वाला, कर्ता। जैसे फैमिली मेंबर होता है ना, एक हेड ऑफ द फैमिली, वो करता होता है उस फैमिली का। दुख सुख है, कुछ भी है, हर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। इसलिए सन, अब मतलब समझिएगा इसको, यही सब ट्रेड्स आपको यूज करने आगे। इसको ध्यान से समझिए इसको, नंबर को आपने नंबर की तह में जाना पड़ेगा। करने वाला है, तो 1 नंबर, जिसका 1 नंबर प्रोमिनेंट होगा, क्या मतलब है, करने वाला है वो। ओके, सेल्फ कंसर्न, आत्मचिंता का नंबर भी है। सेल्फ कंसर्न, अपने से कंसर्न होता है, मैं स्वयं, वो भी 1 नंबर है। ओके, सबसे पहले मैं। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंसी कहां से आती है, सूर्य से। तो इंडिपेंडेंट 1 नंबर अकेला खड़ा हो सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। डोमिनेटिंग है, ऑब्वियसली सूर्य है, सन है, तो डोमिनेट करता है, बिल्कुल डोमिनेट करता है, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। और वर्ल्ड क्या है, मैं तो कहता हूं पूरे सौर मंडल को डोमिनेट कर रहा है। वो है, उसी से सारा वजूद है। इसका मतलब 1 नंबर क्या है, डोमिनेटिंग वाले होते हैं। वो हर चीज को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलना चाहते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मुझे अपने सब कंट्रोल में चाहिए। यहां से चीजें पता लगती है। ओवर एग्रेसिव, कभी कभी आपने देखा है, जैसे सन को क्या बोला गया, पिता का रूप बोला गया, क्रूर। जैसे फादर क्या होता है, क्रूर। कभी कभी गुस्सा आता है फादर को, तो ये कभी कभी ओवर एग्रेसिव हो जाता है, नेगेटिव ट्रेट्स है। एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। कॉन्फिडेंस है, एम्बिशियस है, सबसे ज्यादा एम्बिशियस नंबर है 1, तो 1 नंबर की एम्बिशियस बहुत हाई होगी, एस्पिरेशन बहुत हाई होगी। तो जिसका 1 नंबर रूल कर रहा है, सारी बातें आप उसके बारे में लगा सकते हो, सिंपल सी बात। कॉन्फिडेंट, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस सूर्य के पास है। हम में से जितने लोग आज यहाँ कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं कह सकता कि मैं कल मिलूंगा। हु नोस कब बुलावा आ जाए ऊपर से, कोई हो या ना हो। सूर्य सुबह कल फिर आपको ईस्ट में मिलने वाला है। दुनिया रहे ना रहे, कोई बंदा रहे ना रहे, सन को पता है कि मैं कल फिर सुबह सूर्य उदय इतने बजकर इतने मिनट पर मैं फिर ईस्ट में आपको नजर आऊंगा। तो कितना कॉन्फिडेंट है। तो इसका मतलब 1 नंबर किसी का होगा तो क्या मतलब है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट 1 नंबर वालों के पास होता है। वो कॉन्फिडेंट है अपनी बात को लेके कि मुझे पता है मैं करके छोड़ूंगा। तो 1 नंबर क्या है, कॉन्फिडेंस का नंबर। लाइक वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड चार्मिंग पार्टनर। तो 1 नंबर वाला क्या, अच्छी ड्रेस सेंस वाला, स्मार्ट और आकर्षक साथी पसंद है। सिंपल बात है। अब उसको कौन पसंद आएगा, राजा है ना, राजा को कौन पसंद आएगा, ऑब्वियसली रानी पसंद आएगी। अब वो नीचे तो झुक के जा नहीं सकता, वो
अपना स्टेटस नहीं गिरा सकता कभी। यहां से मतलब ये भी है, मतलब गहराई तक समझो नंबर्स को, कि 1 नंबर वाले कभी भी अपना स्टेटस नहीं गिराएंगे। जैसे कहते हैं ना कि शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। तो इसीलिए यही ट्रेड्स 1 नंबर वालों के होते हैं। 1 नंबर वाले टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, अपने स्टेटस से नीचे जाकर काम नहीं करेंगे। ये सारे ट्रेड्स आते हैं। रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अब जब बताया कि पूरा सृष्टि सूर्य पर बेस्ड है, सभी उसकी तरफ देखते हैं कि भाई साहब आप ठीक रहना, आपका वजूद हमारी तरफ से, मतलब हमारा जो वजूद है आपकी वजह से है, तो वो जिम्मेदार है। तो सन क्या है? डिपेंडेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। अगर उसने कमिटमेंट कर दी तो वो पीछे हटने वाला नहीं। ओके, तो जिम्मेदारी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आएगी? 1 नंबर से। तो मतलब कुछ काम देना। अब देखिए ये नंबर के ट्रेड्स आप हर जगह लगाएंगे, अब आगे जाकर एक एक चीज, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हर जगह लगेंगे नंबर आपके। रेयरली एक्स्ट्रावेगेंट, तो बहुत कम खर्चीले होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा खर्चीले होते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां खर्च करेंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन 3 नंबर वाला बहुत खर्चा करता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वाइफ आपकी 3 नंबर की है तो एटलीस्ट जब उसका पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, पर्सनल ईयर 3 चल रहा हो, तब उसको शॉपिंग को मत लेके जाना, बहुत ज्यादा खर्चा कराएंगे। तो यहां से आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी एनहांस कर सकते हो। और अब मैं आपको इस कोर्स के अंदर वो भी सिखाने वाला हूँ। एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया था, मैंने अनाउंस भी कर दिया है वो, कि गुड पेरेंटिंग विद न्यूमरोलॉजी, कि आप अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हो न्यूमरोलॉजी का यूज कर। अब बच्चों में यूज कीजिएगा, मिरेकल रिजल्ट आएंगे, मिरेकल। तो आपको सिखाने वाले हैं इस कोर्स में वो भी। डिपेंडेबल है, ठीक है, डिपेंडेबल, विश्वसनीय है। बताया ना, सूर्य पता है डिपेंडेबल है, विश्वसनीय है, कल फिर मिलेगा। अब जब राजा पे विश्वास नहीं करोगे तो फायदा क्या है? फिर आपको विश्वास करना पड़ेगा। राजा है वो, सूर्य है, कल फिर सुबह निकलेगा, तो इसका मतलब विश्वसनीय है। इनिशिएट करने वाला, आरंभ करने वाला इनिशिएट करता ही है। वो बताता है कि भाई सुबह सूर्य उदय हो गया है, निकलो काम पर जाओ। किसने बताया? सूर्य ने बताया ये बात। तो क्या है? आरंभ करने वाला, इनिशिएट। बहुत अच्छे इनिशिएटर होते हैं 1 नंबर वाले। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिखावा प्रिय होते हैं। ऑब्वियसली सूर्य दिखता है, सूर्य दिखता है, कोई प्लैनेट नजर आए ना आए, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो सूर्य ना दिखाई दे आपको। चंद्रमा नहीं दिखाई देता अमावस्या पर, बाकी प्लैनेट को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य वर्ल्ड में हर जगह से दिखता है। इसका मतलब वो दिखावा पसंद है। देखिए यहां से चीजें पकड़ में आती हैं। ये तरीका होता है सीखने का, सिखाने का। सर लिख देना, ये रट लो भाई, मैं चीजें कोई रटवाता नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली जितना हो सकता है चीजों को आपके दिल दिमाग में प्रैक्टिकलिटी के साथ, क्योंकि मैंने एनएलपी पढ़ रखी है, मैंने हिप्नोथेरेपी पढ़ रखी है, मुझे पता है कैसे वर्ड बोल बोलकर आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं, सब कॉन्शियस तक कैसे डालने हैं, ये भी मुझे पता है। इसलिए कुछ लोग बाद में कहते हैं कि सर आपकी आवाज ना 6 महीने बाद भी सुनाई देती है। वही वर्ड्स हमें बार बार रिपीट हमारे दिमाग में आते हैं। कहां से आते हैं? वही इसी वजह से आते हैं। ओके, कि मैं वर्ड को इतनी बोल बोलकर, मुझे पता है किस चीज को कैसे समझाना है, कहां पर कौन सा एग्जाम्पल देना है। अब मैं कोई एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल है, मुझे पता है ये एग्जाम्पल आपके दिमाग से ये एग्जाम्पल निकलने वाला नहीं है। जब भी आप इस नंबर की बात करोगे, वो नाम, वो एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। तो ये पढ़ा पढ़ा के इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे पढ़ाना है। जैसा होता है ना, तभी तो मैं कहता हूं आपका काम सिर्फ मेरे पास तक आने का है, सिखाने का काम फिर मेरा है। आप छोड़ दीजिए, आप ना भी चाहेंगे ना सीखना, तब भी मैं आपको सिखा कर छोड़ूंगा। ये मुझे पता है कैसे सिखाना है। गुड टीचर वो होता है जो आपको सिखा कर छोड़े। और मैं चैलेंज लेता हूं, और मैं आज तक 11,000 से 10,000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं, आज तक तो मैं हारा नहीं, और मैं आगे भी हारने वाला नहीं, क्योंकि मैं आप पे नहीं, मुझे अपने पर विश्वास है, अपने गुरुओं के ऊपर विश्वास है, जिससे मैंने ऊपर साइंस सीखी है, अपने ईश्वर पे विश्वास है। ओके, पैशनेट है, उत्साही है, पैशन होता है उसमें, आग, फायर प्लेनेट है, आग लगी रहती है हर वक्त, इसलिए वो लोग पैशनेट होते हैं। तो ये सब चीजें कहां से मैं पकड़ पा रहा हूं? मैंने ज्योतिष बहुत पढ़ रखा है। पैशनेट, सूर्य जो है फायरी प्लेनेट है, सूर्य लाइफ फोर्स है आपकी। तो पैशन आता है फायर से, और सूर्य फायर एलिमेंट का प्लेनेट, उत्साही होते हैं। स्पॉन्टेनियस, सहज है, स्पॉन्टेनियस है। ओके,
इम्पल्सिव कभी कभी आवेगी हो जाते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है ना, जब कभी फायर बढ़ जाती है आपकी, तो गुस्सा आता है ना आपको, तो फायर है, तो आप इम्पल्सिव हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पकड़नी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, अभी और भी थोड़ी सी चीजें हैं। 1 नंबर देखिए, 1 नंबर की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, और मैं आपको और भी स्लाइड से कुछ और भेजने वाला हूँ। सर हैबिट नंबर कैसे निकाले? 1 मिनट रुको। हेलो सर, मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, सब्र कर लो, पेशेंस। अभी कर लो, आधे घंटे में कर लो। ठीक है, हाँ जी, कर लो कर लो। ओके, ठीक है। तो आपको नंबर को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको नंबर्स को, कि नंबर्स काम कैसे करते हैं। तो एक एक नंबर के नेगेटिव पॉजिटिव स्टेट्स, कब ये नेगेटिव जाएंगे, कब पॉजिटिव जाएंगे, कैसे कंपैटिबिलिटी की एक एक चीज मैं आपको खोल के समझाने वाला हूँ। तो ऑल आर वेलकम। जो लोग ज्वाइन है वो तो है, जिसने करना है तो कल तक फीस जमा कर सकता है। ओके, तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। पढ़ाने में कब आप 2-2 घंटे पढ़ लेंगे, 2.5 घंटे पढ़ा देता हूं मैं, आप भी कुर्सी से हिल नहीं पाएंगे, ये भी मेरा दावा होता है, मैं आपको बांध के चलता हूँ। सर हैबिट नंबर कैसे निकालूं? हैबिट है नंबर ऑफ अल्फाबेट इन योर नेम। काउंट करो कितने अल्फाबेट हैं आपके नाम में। सर जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो तो 1 नंबर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम वो 1 नंबर डेस्टिनी नंबर को देख के करें या वो बताएंगे टैलेंट नंबर को? रुक जाइए, वो बताएंगे सारे कहां पर तो उसके number of- स्टेट चेंज हो जाएंगे, अभी आएंगे ना। अभी तो मैंने आपको टोटल निकालने बताए, अब हम आपको अगली क्लास में ये बताएंगे कि डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर 9 है तो क्या मतलब है। अगर यही 1 नंबर आपका टैलेंट नंबर बन जाए, हैबिट नंबर बन जाए, सॉरी पर्सनालिटी नंबर बन जाए, अल्टीमेट नंबर बन जाए, तो क्या चीज चेंज होगी बताएंगे ना। हैबिट नंबर में सर ये अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं, काउंट करना है सर? नंबर ऑफ अल्फाबेट को सिंपल काउंट करो, कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट हैं आपके नाम के अंदर। एंड इफ ए इज रिपीटेड नो नंबर ऑफ अल्फाबेट, मैंने नंबर को ये नहीं बोला कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, नंबर ऑफ अल्फाबेट इन योर नेम। ओके सर, थैंक यू। सर एक चीज पूछनी है, जो आपने ये 7-8 चीजें बताई, तो उनमें जैसे 1, 2, 3, 5 2 बार रिपीट हो रहा है, अब इसमें बाकी नंबर्स नहीं आ रहे, तो कई बार वो भी आप बताते हैं ना कि अगर जो और नंबर्स नहीं है तो उनसे प्रॉब्लम होती है। वो अभी करेंगे, अभी तो चल रहा है, रुक जाओ, सब आएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपको, ये पूछना था हेलो सर। मेरा हमारा मैडम बोलिए सर, साउथ इंडिया में एक इनिशियल होता है हमारा, मेरा पहले शादी से पहले कोडिला श्यामला था, श्यामला मेरा नाम है, बर्थ नाम श्यामला है। कोडिला घर का नाम कोडिला था। ठीक है। उसके बाद शादी के बाद वो के नहीं चेंज हुआ, के है मतलब कटिल हो गया, इधर कटिल श्यामला, लेकिन कास्ट का नाम भट्ट है। मैं जस्ट इनिशियल यूज करती हूँ के श्यामला, सिग्नेचर में श्यामला भट्ट यूज करती हूँ। ओके, ठीक है। फिर निकालना है वो कोडिला लेना है कि नहीं है? नहीं, अभी जब जो नाम यूज कर रहे हैं आप बहुत टाइम से, तो उसी को लिखेंगे आप। अगर के को लिख रहे हैं, कोडिला पूरा नहीं लिख रहे, तो सिर्फ के की वैल्यू को ऐड करेंगे सिर्फ आप। लेकिन सिग्नेचर में के श्यामला लिखती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सिग्नेचर छोड़ दो आप, सिग्नेचर के मतलब अलग है, सिर्फ श्यामला जो लिखते हैं वो लिखिए आप अभी। और आपको ये बताएंगे कब वो नाम आपका शादी के बाद कब एक्टिवेट होता है, कब नहीं होता। ओके, ऐसा नहीं है कि आज शादी की तो आज ही नाम जो पुराना नाम है खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको समझाई जाएगी। ठीक। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलो रूपानंद। रूपानंद बोल रहा हूँ। हाँ रूपानंद सर, मेरा टैलेंट नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर 7 है। छोड़ दो यार, कोर्स में रहना है, तुम सीखते रहना, वो छोड़ दो। अभी निकालने सीखे ना, निकालना सीखो। इनकी इंटरप्रिटेशन मैंने नहीं बताई है, पहले में से सीख तो लो इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, उसके बाद बताना अपनी बात। और यहाँ भी अभी कोई पर्सनल मेरा क्वेश्चन नहीं है, आप धीरे धीरे पहले सब्जेक्ट को सीखो। सर मेरे को अल्टीमेट नंबर कैसे निकलना है? अल्टीमेट नंबर निकलता है आपका जो टैलेंट नंबर निकला है और आपका जो डेस्टिनी नंबर निकला है, उन दो नंबर को ऐड कर दीजिए। यस, सिंपल, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आपको मैं आज रात तक ही भेज दूंगा। सर इसकी पीडीएफ भी आज मिल जाएगी, तो कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, मैं रिकॉर्डिंग आज ही भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। और रिकॉर्डिंग को आज सुनिएगा, कल से सुबह से पहले एक बार सुन लीजिएगा, आप निकालने सीखिए, आप अपने निकाल कर लेकर आइए। सिंपल। तो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जो आज आपने बताई? नहीं, पीडीएफ तो अभी नहीं मिलेगी, पीडीएफ 1-2 गुजर जाने दीजिए, तब मिल जाएगी।
ओके ओके, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था हाँ जी संदीप। से सर जैसे आपने ना बताया था, मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो आपने मेरे को ये बताया था कि आप कंसल्टेंसी से काम कीजिए। तो मैंने जैसे ये कोर्स करना था, मैं यही जानना चाहता था कि मेरा फ्यूचर है इसमें, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें। देखिए आप समझिए, मैंने आपको अगर बोला होगा कंसल्टेंसी कीजिए तो कुछ सोच के बोला होगा सर, ठीक है। अब आप हाँ जी सर। समझिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप नंबर आप निकालना सीख गए ना कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे आप नंबर निकालेंगे, अपने नाम में अल्फाबेट चूज कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते, इतना बिल्कुल कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, अगर आपके मेजर नंबर में या माइनर नंबर में, मेजर नंबर में और आपके नाम के अंदर अगर 2, 3, 7 नंबर हैं तो डेफिनेटली आप ऑकल्ट साइंस सीख सकते हो और दी बेस्ट बन सकते हो। बात करता हूं, अपने आप देखो। ओके। मैं क्या बताऊंगा, मैंने सिखा दिया अपने आप। देखो अगर आपको लगता है कि नंबर मेरे पास है तो प्लीज सबमिट कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल। ठीक है सर। सर एक आपने मेरे को बोला था, हाँ जी, एक आपने मेरे को बोला था टाइगर ब्रेसलेट पहनना, वो कब पहनना है, किस दिन पहनना है? टाइगर ब्रेसलेट मैंने किसके लिए बोला था आपको? मतलब रेमेडी बताइए। मैंने मतलब आपने डेट ऑफ बर्थ देख के बोला था। चलो वैसे भी आप ये काम कर लेना, मंडे के दिन पहन लेना, मंडे दिन पहन लेना, आप मंडे को पहन लेना। ठीक है जी, ठीक है, मंडे को पहन। और 5 मुखी रुद्राक्ष किस दिन पहनना? और 5 मुखी रुद्राक्ष दोनों मंडे के दिन पहन लेना, बस इतना कर लो आप। ठीक है। इनको चार्ज कर लेना, लेकिन पहले मैंने बोला होगा मंत्र से चार्ज करना इनको, बोला था मैंने? नहीं बोला? नहीं सर, आपने बताया सर, आपने नहीं बताया। चलो कोई भी एक वैदिक मंत्र से, किसी वैदिक मंत्र से जो आपके गुरु का मंत्र हो या जैसे भी है, उससे चार्ज कर लेना इसको एक बार। 108 बार मंत्र चैंट कर आज हमारे सोर्स से कार्ड शुरू कर रहे हैं, ठीक है? कौन सा मंत्र सर? कोई मंत्र आता है आपको? कौन सा मंत्र आता है आपको? ओम भूर्भुवः स्वः आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे आता है, कोई आता है उससे कर लेना, ठीक है? गायत्री मंत्र से कर लो या कर लेना जो आपको आता है। सर हाँ जी सर, माइनर नंबर आपने बताए हैं, बर्थडे और एक फर्स्ट नेम, एक हैबिट नंबर और 4th 5th। मैं बता रहा हूँ। पहला है आपका बर्थडे नंबर, दूसरा है आपका नेम नंबर, नाम, पहला नाम, ओके सर, विदाउट मिडिल नेम एंड विदाउट कास्ट। तीसरा आपका हैबिट नंबर, नंबर ऑफ अल्फाबेट इन योर नेम, ओके, फुल नेम, नंबर ऑफ अल्फाबेट इन योर फुल नेम, ओके सर। फोर्थ वन इज फर्स्ट लेटर इन योर नेम and fifth one is first vowels in your name. Only first vowel? Yes, only first vowels. और सर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपके नंबर्स में कन्वर्ट होके आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। यस, नेक्स्ट वर्ड सर उर्वी। हाँ जी उर्वी जी। सर आप पेरेंटिंग वाला जो बोल रहे थे ना, कोर्स आप कराने वाले हो, हाँ जी, वो कब कराओगे? पेरेंटिंग वाला इसी में आएगा ना मैडम। मैं तो जो मेरे साथ जो एनरोल है उनको तो मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। पर मैं अभी तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, तो पेरेंटिंग वाला अलग से कराते हो? नहीं अलग से नहीं, अलग से ऐसे मैं छोटे छोटे कोर्स कराने में ना विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने एक चीज करा भी दी तो उससे कुछ समझने आने वाला है नहीं। अब मैं जब तक अगर नंबर्स की करेक्टर्स नहीं समझाऊंगा, मैं समझाना तो फिर पड़ेगा ना सारा कुछ। अच्छा, तो आप मेरे बेटे का बर्थ डेट देख सकते हो अभी? हाँ जी, मेरे बेटे का आपको डेट दूं तो आप अभी देखोगे? नहीं, पेरेंटिंग का मतलब है मुझे बच्चे को नहीं समझाना, मुझे आपको तैयार करना है। हाँ मुझे ही, हाँ। पर अभी तो वो तो हो नहीं मैडम, पाएगा। वो तो फिर कोर्स करना पड़ेगा ना आपको, ये तो पार्ट ऑफ द कोर्स है हमारा। नहीं, अभी जो कल मेरा जैसे देखा था वैसे जब बच्चों का देखते हैं वैसे में वो ऐसा अब नहीं देख पाएंगे। आपका मैं क्वेश्चन ले चुका था, कल मैंने क्वेश्चन ले लिया था आपका, है ना? तो आपको पेड कंसल्टेशन लेनी है तो पेड कंसल्टेशन ले लीजिए आप, वरना तो आप आके सीख लीजिए न्यूमरोलॉजी। मेरा देखिए, मैं कंसल्टेशन देना चाहूँ ना तो इतनी कंसल्टेशन मेरे पास आ सकती है, लेकिन मेरा फिर भी आज भी रुझान सिर्फ पढ़ाने में रहता है, पता नहीं क्यों। और वो क्यों है आप मेरे नंबर से पहचान सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास क्या नंबर है? मेरे पास 6 मेरा माई टेल नंबर, 6 माई डेस्टिनी नंबर, माई हार्ट नंबर इज 3, माई अल्टीमेट नंबर इज 3, माई पर्सनालिटी नंबर इज 3। तो मेरे पास 3 और 6 की फोर्स है। और दोनों नंबर क्या है? पहली बात तो दोनों नंबर क्रिएटिविटी के नंबर है, और दूसरा दोनों नंबर ह्यूमैनिटी के नंबर है। तो गुरु है ना, तो गुरु क्या करेगा? गुरु शिक्षा ही देगा।
बराबर। समझिए ना, अब मैं कहाँ पहले बिजनेसमैन था, कहाँ बिजनेस किया था, भगवान ने कहाँ से कहाँ मेरे को लाया, अब मुझे समझ में आ रहा है भगवान मेरे को यहाँ क्यों लेकर आया। और जब आप उन नंबर्स को जीना शुरू कर देते हो नंबर की कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार, फिर आप लाइफ जीते हो, फिर आप लाइफ जीते हो। सर इंस्टॉलमेंट है क्या? सब कुछ है मैडम, सब बात कर लेना, सब चीज सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हम कहते हैं इंसान की नीयत पढ़ने की होनी चाहिए बस, ईश्वर आपकी मदद खुद करता है, मैं तो खैर कौन करने वाला मदद। बट सर मैं सर पढ़ने की बहुत इच्छा, बट पॉकेट अभी अलाउड नहीं कर। कोई बात नहीं, आप बात कर लेना एक बार, जो मेरे से हो सकेगा, जो मेरी लिमिटेशन में होगा वो मैं कर लूंगा आपके लिए। फीस ये रहेगी, फीस मेरे लिए हमेशा एक बैच की फीस कभी भी किसी से 1 रुपया ना कम होगी ना ज्यादा होगी। अगर कोई डिस्काउंट होता है ओपनली सबके लिए होता है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं। हाँ। नहीं सर इट इज ओके, बट मुझे इंस्टॉलमेंट चाहिए। चलो देख लेते हैं मैडम, बात कर लेना आप किस तरह की इंस्टॉलमेंट है, क्या क्रेडिट कार्ड है, क्या है। हेलो, मुझे भी क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी बोलो। सर जैसे लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग सर मेरा जो लाइफ पाथ नंबर है, डेस्टिनी नंबर सर, तो वो 1 है। डेस्टिनी नंबर ठीक है, नेम नंबर ना आपका, मतलब सॉरी सर टैलेंट नंबर, सॉरी टैलेंट नंबर, वही मैं कह रहा हूँ, डेस्टिनी नंबर कैसे निकल गया? डेस्टिनी नंबर तो निकलता ही नहीं है वहाँ। हाँ तो सर 1 नंबर उसका मेरा टैलेंट नंबर है, और इसके अकॉर्डिंग जो आपने मुझे बताया वो 8 आ रहा है। नहीं 8 कैसे आएगा मैडम? टैलेंट नंबर जो कंडक्टर नंबर है, कंडक्टर नंबर कितना है आपका, वही तो टैलेंट नंबर होता है हमारा। कंडक्टर नंबर हाँ सर 8 हुआ ना मेरा, तो 8 है तो यहाँ भी तो टैलेंट नंबर वही आएगा मैडम, नंबर को ऐड करके तो वही आएगा, किसी भी सिस्टम से ऐड कर लो। सर जैसे मेरा फर्स्ट नेम नंबर, हेलो सर, टोटल जब मैं करती तो 8 आता है फुल डेट ऑफ बर्थ का। हाँ टोटल 8 करते 8 आया है ना, तो आप आपका वहां पर कंडक्टर नंबर 8 है, यहाँ पर आपका टैलेंट नंबर 8 है, बस सिंपल यही तो हुआ। ओके ठीक। और आपका फर्स्ट डेट क्या है? 1 नवंबर 1976। फर्स्ट नंबर, अब आपका क्या होगा, 1-8 का कॉम्बिनेशन हो गया आपका। हाँ जी। अब लोशो गिर वाला तो बर्बाद कर देंगे आपको, बोलूंगा इससे बढ़िया, इससे वर्स्ट नंबर हो ही नहीं सकते। हाँ जी। पूछा होगा किसी से? नहीं मेरी फ्रेंड है सर, वो करती है। हाँ तो एक बार क्या बोला उन्होंने 1-8 के बारे में? तो बेकार है, एंटी है। और मेरे पास आना, एक बार कह देना नागेश सर का नंबर दे देना उसको, बोला नागेश सर तो बढ़िया कह रहे हैं, एक बार बात कर लो जरा हमसे। ठीक है मैडम 1-8 नंबर देखिए यही फर्क है मेरे पढ़ाने में और दूसरे पढ़ाने में, उन्होंने सिंपल कह के छोड़ दिया बेकार है। और जब मैं आपको कह रहा हूं कोई भी 2 नंबर प्योर डिसहार्मोनियन नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। अब किस कंटेक्स्ट में खराब है मैडम, आप उनकी नॉलेज को एनहांस कर देना। बोला मैडम आपने बोला तो ठीक है, लेकिन आपने आधा अधूरा बताया मेरे को, मैं आपकी नॉलेज को अपग्रेड करती हूँ। ये जो 1-8 का कॉम्बिनेशन है ये फैमिली लाइफ के लिए खराब कॉम्बिनेशन है, लेकिन पैसा कमाना, पावर कमाना, मनी कमाना, एसेट्स कमाना, जितनी भी आपके अंदर लाइफ में जो मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं, ये 1-8 नंबर ही आपको देंगे, पहली बात। दूसरी बात 1-8 नंबर मिलकर मेंटल प्लेन के नंबर बन जाते हैं। मेंटल प्लेन मैडम, जितना दिमाग आपने है ना, अगर दिमाग का आपने जितना ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है ना, अगर आपने 10% भी इसका यूज कर लिया ना, दुनिया आपके कदमों में होगी, ये बता दूं मैं आपको। मेंटल प्लेन बहुत हाई है आपका, जिसके पास 1-8 नंबर होंगे वो मेंटल प्लेन से गवर्न होता है इंसान। तो मुझे याद नहीं कुछ रहता, मैं भूल जाती हूँ। याद तो ही ना करना पड़ता है, मेंटल प्लेन का मतलब ये तो ना हर चीज याद करनी है मुझे। दिमाग लगाओ, आप दिमाग से काम कर सकते हो। सर आपने फैमिली के लिए खराब बताया, वो कैसे खराब है? क्या फैमिली के लिए आपने 1-8 खराब बताया? हाँ मैडम 1-8 को प्यारों में परिवार फैमिली कैसे चलती है, दो इंसानों की रिस्पॉन्स, मतलब दो इंसानों की 2 लव एंड अफेयर कैसे चलेगा, दिल से ना। फैमिली कैसे चलती है, रिलेशन कैसे चलता है, दिल से। और 1-8 के पास दिल नहीं है, वो आई लव यू। 1 मिनट म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी म्यूट करें प्लीज, अच्छा नहीं लगता है सर। देखिए 1-8 पैसा कमा लो जितना मर्जी, अगर 1-8 वाला हस्बैंड है ना, तो बीवी तरस जाएगी कि मेरा पति मेरे को आई लव यू एक बार बोल दे, प्लीज एक बार आई लव यू बोल दे, तरस जाएगी। इसका मतलब है वो प्यार नहीं करता, वो दिखाना आता ही नहीं उसको, वो दिखा नहीं सकता। मैं भी 1-8 इसलिए पूछ रही हूँ। कौन है 1-8 वाला हमारे यहाँ? मैं विनीता जी, विनीता जी, अब आपकी ये प्रॉब्लम है, आपके पति तरस गए होंगे कि भाई एक बार मेरी बीवी मुझे आई लव यू तो बोल दे यार,
यस सर, मेरे हस्बैंड भी। शेफाली जी भी आप भी ऐसी ही हैं। अब देख लीजिए, सांच को आज क्या, मैं तो ओपनली डिस्कस करता हूँ चीजें। सर 1 and 8 है डेस्टिनी नंबर या कैसे भी है मैडम, कैसे भी है। एक्सक्यूज मी सर, टैलेंट और डेस्टिनी नंबर है, अगर टैलेंट और डेस्टिनी नंबर है तो पक्के आप ऐसे हो सर। हाँ जी, थोड़ा सा 4 and 9 के बारे में भी बता दो कॉम्बिनेशन। बता रहे हैं सर, रुक जाओ अभी। संदीप जी आप तो यहीं हो, आप कहाँ जा रहे हो? तो ये तो ओके, ये समझना पड़ेगा आपको, ये नंबर्स ऐसे समझ नहीं आते। म्यूट कर लीजिए प्लीज, संदीप जी म्यूट करो। सभी के माइक ऑफ होने चाहिए प्लीज, भी क्लास में। तो यहां से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर की सिंक्रोनाइजेशन टेबल ऐसे नहीं होती, सिंक्रोनाइजेशन टेबल जो किताब में लिखी है 1 8 खराब है, 1 4 and 5 खराब है, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो पढ़ने का क्या है, ये तो आप बुक से पढ़ लो, ये कोई इंसान बता रहा है, बुक से पढ़ लो इससे तो अच्छा। मैं आपको सिखाऊंगा सिंक्रोनाइजेशन होती क्या है, कैसे दो नंबर को सिंक्रोनाइज करेंगे, किस कंटेस्ट में वो दो नंबर एंटी हैं, कहां पर जो लोग एंटी कर रहे हैं उसके फायदे क्या हैं। अब मर्जी आपकी, आप फायदा उठाओ या नुकसान उठाओ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। जो मानना शुरू कर देते हो वैसा होना शुरू कर देता है। एक इंसान है, अगर उस इंसान में कमियां निकालनी शुरू कुछ देखोगे ना तो हजारों कमी निकल जाएगी, और जिस दिन उसी इंसान में आपने अच्छाई देखनी शुरू कर दी तो समझ लीजिएगा 10 अच्छाई आप उसमें निकाल दोगे, बुरे से बुरे इंसान में। चॉइस इज योर्स कि आप अच्छाई देखते हो, बुराई देखते हो, और आप उसको क्या अपनाते हो अपनी लाइफ में। चॉइस इज योर्स। ठीक है जी, काफी आज के लिए, कल मिलते हैं फिर। सर ग्रिड का थोड़ा सा बता दो, ये जो लोशो ग्रिड होती है और जो दूसरी ग्रिड होती है ये पाइथागोरस है, इसमें ग्रिड में क्या तीनों में फर्क होता है क्या? मैंने दो का ग्रिड है ही नहीं, यहाँ ग्रिड दिखाई है मैंने कहीं? नहीं दिखाई ना, इसलिए पूछा सर। ग्रिड नहीं है सर, यहाँ इतने सारे नंबर्स हैं, लोशो तो भूल ही जाओगे आप कि लोशो होता क्या है। अच्छा, अभी जितने मैंने एक क्लास में नंबर बताए हैं, इतने नंबर पूरे लोशो पढ़ने पे भी आपको नंबर सामने नहीं आएंगे। सिर्फ 2 ही नंबर है, आपका ड्राइवर और कंडक्टर या कुआ नंबर। इसके बाद चौथा नंबर है क्या कोई आपके पास? नहीं सर, 3 ही नंबर है उसमें। बस यहाँ 10 नंबर तो मैंने अभी बता दिए। अभी इंटेंसिटी आएगी, टेम्परामेंट आएगा, बर्थ ऑफ पीरियड आएगा, पिनेकल आएगा, इवेंट नंबर आएगा, फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे भी आएंगे। सिंक्रोनाइजेशन टेबल हमारे यहाँ 3 तरह से देखी जाती है। ये है सर मैंने चाइनीज वाला ये लोशो वाला सीखा है, और मुझे लग रहा था कि शायद मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन आज व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग योर क्लास, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आता है। यही मैडम, आप सही जा रहे हो। और मैं कहता हूँ इस क्लास में, हमारे क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगा, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोशो में बड़े परफेक्ट हैं, और वो मेरे से पाइथागोरस सीखने आए हैं। जी ठीक है, आइए देखिए, शर्म की बात नहीं है, मुझे पता है लोशो सिस्टम में कमियां हैं, बिल्कुल कमियां हैं। वो लोशो सिस्टम में थोड़ा इनकम्प्लीट सिस्टम है। आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो पाइथागोरस में एक दिन आना ही पड़ेगा, ये मेरा दावा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जैसे उसमें ड्राइवर कंडक्टर होता है, हाँ, मैंने भी सीखा है लोशो, हाँ जी, तो सर उसमें तो कैसा ड्राइवर हुआ चाहे कंडक्टर हुआ, दोनों की ट्रेड्स सेम ही होंगे, चाहे आपका ड्राइवर है चाहे कंडक्टर है। इसमें आप बता रहे हैं कि जैसे इसमें टैलेंट हुआ या ये पर्सनैलिटी नंबर हुआ, जो आपका नंबर आता है उसके हिसाब से उसके ट्रेड्स भी चेंज हो जाएंगे। नहीं मैडम, नंबर के ट्रेड्स तो वही हैं। अभी किसी का माइक ना पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज सभी के तो माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, सभी के माइक ऑफ होने चाहिए। ठीक है, अभी देखिए नंबर्स के ट्रेड्स वही है मैडम, नंबर्स के ट्रेड्स नहीं बदलते, लेकिन जितनी एक नंबर आपने लोशो पढ़ा होगा वहां पर एक नंबर पढ़ा होगा। मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कौन पूछ रहा था? यस सर। मैडम इतने एक नंबर के ट्रेड्स किसी ने आपको समझाए आज तक इस तरीके से? नो सर। बस जैसे सीखोगे वैसे आपको पता लगेगा। सर वो आप 1 and 8 का बता रहे तो मैंने प्रैक्टिस भी शुरू किया था, तो वही मैंने तो बर्बाद ही बोला था, 1 and 8 है तो बर्बाद है। अब समझ में आ गया मैडम, बर्बादी कहाँ पर है और आबादी कहाँ पर है उसकी। यस सर। ये मैडम नंबर्स को ना जीना पड़ता है। ये मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मैंने इनको जिया है, इन नंबर्स को, ज्योतिष को जिया है मैंने। अगर ये
सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है ना, ये नंबर खराब है, ये नंबर अच्छा, तो पैसे देने की क्या होता है, ना मुझे पैसे दो ना किसी को पैसे दो, सिर्फ आप कोई बुक पढ़ जो लो। देना था वो तो दे दिया, अभी कितना उसका तो। चलो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ इसको पढ़ने के लिए पढ़ना है तो फिर बुक से पढ़ लो, फिर पैसे क्या देने की जरूरत है। 300-400 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की बुक्स आ जाएगी, आराम से पढ़ो, बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, समझना पड़ेगा मैडम, इनके डेप्थ में उतरना पड़ता है। जब जो जैसे ज्योतिष है ना, ऐसा नहीं आता, बिखरा पड़ा ज्योतिष यूट्यूब पर बुक्स में, लेकिन ज्योतिष को पढ़ने के लिए ना वो ज्योतिष वाला दिमाग, ज्योतिष वाली डेडिकेशन, वो दिल लगाना पड़ता है। ठीक है, लगाओ, आइए, सीखिए। ठीक है, और जितने भी लोशू वाले हैं, आप कितने लोशू वाले जो करना चाहते हैं कोर्स को, जो हमारे साथ हैं, जो इन्होंने एनरोल नहीं कराया, कोई है क्या? चलो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आप आइए, सीखिए, जिसने सीखना है तो आप सीख सकते हो। और कल से हमारा फिर बैच शुरू हो ही गया हमारा। आज से आज हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं और इस कोर्स को हम कम से कम 20, 22, 25 दिन तक हम सिखाने वाले हैं। और जो भी इसमें एनरोल करता है उसके लिए फैंक्शी का कोर्स फ्री है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ जी प्रियंका जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1984। हाँ जी सर, मेरे को भी पिछले 1 साल से एंजाइटी बहुत रहती है, और मैं मतलब पहले भी ऐसा था, कुछ भी नई चीज शुरू, जैसे मुझे बहुत पसंद था, मैंने करना शुरू किया, तो आज सुबह तक सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे अच्छा लग रहा है करने को, लेकिन एक अजीब नर्वस हो जाती हूँ जल्दी से। एंजाइटी की भी दवाई चालू है, तो ये सब किस कारण से सर? वही मैडम, आप आएंगे कोर्स में? जी सर, मैंने ज्वाइन किया। जी सर, जी ठीक है सर। ओ थैंक यू सर। हाँ जी कोई बात नहीं। जो देखिए, आप जो जुड़े हैं हमसे, निश्चित रहिए, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो सब बताया जाएगा आपको। लेकिन ये है कि पहले नंबर्स को समझो, कोर्स को समझो। ये नहीं कि आपने अपने लिए जानना है, इनकी नंबर्स को डेप्थ में समझना है आपने, उसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी समझ में आएगी। जब कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो आपका जो हॉरिजन है ना, वो ब्रॉड होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप समझो मुझे दुनिया का भला करना है, बस आप साथ जुड़े रहिए और देखिएगा डेफिनेटली 22-25 दिन के अंदर आप, चाहे वो मैं कह रहा हूँ 10 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा है, आप उसके सामने बैठकर उसके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बिना पढ़े। मैं तो ये दावा करता हूँ कि सिर्फ आप मुझे सुन लो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है घर पर, सिर्फ मुझे एक बार सुन लो, मेरा एक वीडियो एक बार दोबारा और सुन लेना, इतना ही काफी है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है सर? हेलो सर। हाँ जी आरोपन। हाँ सर, टाइम थोड़ा उधर नहीं कर सकता है क्या सर? टाइम यही रहेगा सर, मेरे पास भी टाइम नहीं है। और जब एक बार हम किसी से फीस कोई टाइम कहकर ले लेते हैं तो सर वो फिर टाइम चेंज नहीं होता। मैं ऑफिस से आने से बहुत जल्दी आना पड़ता है। कोई बात नहीं यार, 20-22 देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मैं आपको नहीं पता हमने क्या क्या यहाँ क्या क्या खोकर हम ये ज्योतिष सीखा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है रूपानंद जी, याद रखिएगा। लाइफ में बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिलता लाइफ में। ठीक है सर, मेरी शिफ्ट 9 बजे खत्म होगी, 12 बजे शुरू होती है, और मैं फिर भी बैठी हुई हूँ, और अभी वेबिनार होगा, मैं फिर उसमें भी बैठूंगी। देखिए फिर तो आपको सीखना पड़ेगा सर। चले जी, मेरा फिर वेबिनार भी है, शायद आप देखता हूँ वेबिनार है या नहीं, मुझे खुद नहीं पता। वेबिनार आज नहीं है सर, कल है टेरो पर। सर आज नहीं। मुझे लगा शायद उसने डाल दिया हो। सर आपका गला साथ नहीं दे रहा सर, आज आराम कर लो। अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, तो कभी कभी हो जाता है। सर। हाँ जी सर, मेरे भी मेजर नंबर में 3/3 है। बस तो फिर बड़ी पड़ी सर, अभी तो सोचना क्या है? क्यों पूछ रहे हो? देखिए 3 नंबर आया तो समझिए, आप समझिए ये कार्मिक नंबर क्यों बन जाते हैं आगे जाके आपके। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर आया, 3 नंबर का मतलब है गुरु। अगर आपने गुरु की तरह बिहेव नहीं किया, गुरु का मतलब होता है दुनिया को एनलाइटेंड करना, रोशनी दिखाना, रास्ता दिखाना। सर अभी तो खुद ही आपके अंधेरे पास में। कोई बात नहीं विनोद जी, जो भी आपका रिसोर्स है, जो भी ज्ञान है, जो भी आपके भगवान ने कोई टैलेंट, आपके पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट जरूर होगा, मैं मान नहीं सकता इस बात। कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंट आप में है, आप मना करो या कुछ भी करो, उस टैलेंट का यूज करो
और उस टैलेंट को यूज करके दुनिया के लिए भला करना शुरू करो उससे। ओके सर। ठीक है, इसका मतलब है गुरु की तरह, गुरु का जो आदर्श गुरु के एक ट्रेड्स होते हैं वो आप उस लाइफ को जी रहे हो। गुरु का मतलब होता है देना, एनलाइटन करना, मतलब ज्ञान बांटना, दूसरों को रास्ता दिखाना, भटके हुए सही रास्ते पे लेकर आना। इतना तो कर सकते हो यार, कोई दुखी है उससे जाके पूछो करो भाई तेरी कमी क्या है, उसको अच्छी राय दे दो, ये भी गुरु का काम है सर। वो चीज तो है। तो फिर आ गया ना सर, आ गया ना ट्रेड्स। अब वो क्या है, कोई परेशानी में है, उसको बेचारे को रास्ता दिखा दिया आपने, बुरे वक्त में उसका साथ दे दिया, उसको सही गाइडेंस दे दी, इससे बड़ी बात क्या होगी। जी सर। ठीक है सर, ये करना पड़ेगा, नंबर तो जीना पड़ेगा। ठीक है, जब जियोगे तो नंबर पॉजिटिव ट्रेड्स आपको देते हैं। जब इनका यूज नहीं करते ना, जैसे एक मर्सिडीज गाड़ी आपके पास खड़ी है, आप देख के खुशी हो रहे हो लेकिन चलाई नहीं ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कबाड़ बन जाएगी, क्लटर बन जाएगी आपके घर का क्लटर। जी सर। गाड़ी खरीद के लेके जाएगा उसको फिर। सही बोल रहे हैं सर। तो सर यूज करो। सर अगर अकेला 2 हो तो? अब वो करेंगे मैडम, अभी ऐसे प्रेडिक्शन नहीं होती है, तो एक एक मैं पकड़ के दे देता हूँ, लेकिन जब आप पूरा ग्रिड देख कर कि मेजर नंबर में, माइनर नंबर में, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, फिर आपका न्यूमेरोस्कोप बनता है हमारे यहाँ, तब बताया था कि आपके साथ अगले साल क्या होगा, उससे अगले साल क्या होगा, क्या ट्रेड्स हैं आपके। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर, ये नेम नंबर और डेस्टिनी नंबर में क्या फर्क है? नेम नंबर में मैडम आपका सिर्फ जो पहला नाम है वो लिया जाता है, डेस्टिनी नंबर में आपका फुल नेम लिया जाता है। और सर ये हैबिट नंबर में अगर अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं तो काउंट करना है या काउंट नहीं करने करना हैं? है? यस, काउंट करने हैं। फुल नेम इन योर फुल नेम में जितने अल्फाबेट यूज हैं आपके, नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज इन योर फुल नेम इज योर हैबिट नंबर। उनका टोटल नहीं करना ना, उनका टोटल करना है ना मैडम, टोटल करना है ना। मान ले मेरे नाम के अंदर उनका वैल्यू को ऐड नहीं करना। वैल्यू को ऐड नहीं करना। नंबर ऑफ अल्फाबेट इन योर नेम इज योर हैबिट नंबर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। चलो जी, कल मिलते हैं फिर। ओके जी, गुड बाय, सर लास्ट सर प्लीज। हाँ जी सर जैसे हैबिट सर। बोलो बोलो प्रविंदर बोलो। सर मैं बोल रही हूँ सर, अमरदीप। अमरदीप, हाँ जी अमरदीप को। सर जैसे अमरदीप में 2 बार ए आया है तो हाँ। सर वो दोनों काउंट होंगे? दोनों काउंट होंगे मैडम, दोनों काउंट होंगे, दोनों काउंट। तो सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। सर जैसे आपने कहा ना कि गुरु अगर अपना किसी को ज्ञान नहीं देगा, किसी के साथ अच्छा नहीं करेगा तो वो गेम मतलब करेगा, तो सर अगर गुरु नंबर वाले खुद ही किसी के साथ गलत करें तो? खुद गलत करेगा तो मैडम उनको तो माफी नहीं मिलने वाली। जैसे कि मैं मेरा वास्ता पड़ा है कभी कोर्ट भी जाने का, तो मैं वहां देखा, मैं हर चीज में ज्योतिष वास्तु लगाता हूँ। तो एक बार एक जज ना वकील को बड़ी तरह से झाड़ा था, उसको बहुत पेनल्टी लगाई। मैंने कहा इसी काम के लिए तो उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसको पेनल्टी लगाई। बोला तुझे नहीं पता कि कानून क्या है, तो लिटरेट है ना, कानून की नॉलेज नहीं है, लेकिन इसने जो गलती की है इसको पता था कि अगर ये बात जज ने पकड़ ली तो इस सेक्शन के अंदर मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, इसने जानबूझ के की है। तो गुरु अगर कोई गलत काम करता है ना तो समझ लेगा उसका सबसे बड़ा नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा आगे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग प्लीज शाम रात तक भिजवा दीजिए। आज मिल जाएगी मैडम, रात तक मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको। ठीक है, मेजर माइनर नंबर निकालने माइनर नंबर निकालिएगा, फिर कारवा आगे बढ़ाएंगे। चलो जी, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं 6:30। जिसमें कोई ऐसे लोग हैं जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑल आर वेलकम, आप आ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू।